कलर। कोई भी काम आपने इसमें करना है, इसकी विजेट्स में कोई भी काम करना है, वो इसके साथ होगा। ठीक है, रुकिए ना, मैं जरा इसका साइज भी ना जूम साइज। डिस्प्ले का बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक हो गया? जी सर, अब अब ठीक सही हो है। गया। अब ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या किया है, ये कलर है, दो कलर हैं, एक ग्रीन कलर है, ये उसका कोड है। ये आप कहोगे मैं आपको उधर भी शेयर कर देता हूँ ये दोनों कलर्स आपके ग्रुप में। किधर गया है, सॉरी, ये वाला इधर आपका ये वाला ग्रुप है ना, इसमें मैं दोनों कलर के कोड भी शेयर कर देता हूँ कि ये कलर हैं दो जो इसमें यूज किए गए हैं, ये उनके कोड्स हैं। ठीक है, पीडीएफ में कैसे लगाना, फ्रॉम इंटीजर वाले कलर से। सब जो जो हमने कोड देना है पीडीएफ विजेट्स में, फ्रॉम इंटीजर से हमने दे देना, ये कलर के कोड्स हैं। इनको मैं इधर पोस्ट कर देता हूँ अगर आपको इसमें मसला है। अब बनाना कैसे है वो कलर, कि ये तो हो गया कलर का कोड हो गया, और साथ में हमने कर दिया कि एक ही दो कलर ऐड कर लिए। पीडीएफ कलर ये कहाँ से आ रहा है, ये पीडीएफ डॉट डॉट वाले पैकेज से हमें मिल रहा है, ये वाला स्पेशल टाइप है इसकी पीडीएफ पे इस तरह से कलर होंगे। अब ये दोनों ग्रीन और लाइट ग्रीन क्यों रखा है, क्योंकि पीडीएफ में ये कलर यूज करने मैंने। फिर आ जाओगे, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, सेपरेशन, कॉन्स्ट सेपरेशन इसको मैं कह देता हूँ कि ये उसके दरमियान सेपरेशन होगी, कितनी होगी, मैंने इसको डबल में 120 रख ली है स्टार्ट में। फिर इस फंक्शन को अनकमेंट करता हूँ जो बनाना था। अब ये फंक्शन फंक्शन देखिएगा हमें रिटर्न क्या करेगा। पहले सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप देखेंगे, ये हमें फ्यूचर में कोई फाइल रिटर्न करेगा, ये इसकी रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की। फाइल कहाँ से आ रही है, फाइल दो तरह की होती है डार्ट में। एक फाइल ये होगी, आपने जब इसको इंपोर्ट करना है ना, तो ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी वाली फाइल करनी है, याद रखिएगा। एक HTML से भी आ रही होती है फाइल, वो नहीं कर लेनी है आपने। ठीक है, वो नहीं करनी, ये वाली इनपुट आउटपुट वाली फाइल करनी। तो अगर उसमें एरर आएंगे, ये फाइल कर दी कि ये फाइल देगा हमें, फाइल किस टाइप की होगी, वो फॉर्मेट उसका पीडीएफ हो जाएगा, लेकिन होगी क्या, वो फाइल होगी। अब ये फाइल, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, नाम इसका हमने कह दिया जनरेट पीडीएफ, या आप इसको कह लो जनरेट रेज्यूमे, कोई भी इसका नाम हो सकता है। अब इसके पैरामीटर्स में क्या चीजें आएंगी, इसके पैरामीटर्स में आपने हर वो चीज रिक्वायर्ड कर देनी है जो कि जिसके बगैर ये बन नहीं सकता। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसके पैरामीटर में आके मैं ये कुछ चीजें रिक्वायर्ड करने लगा हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मेट रिक्वायर्ड करता हूँ। अब उसको जब बनाने लगा हूँ तो ये मैं रिक्वायर्ड इसको पोजिशनल में, अगर आपने रिक्वायर्ड छोड़ना हो हम उसको इस जगह पे भी लिख लेते हैं। मैंने इधर पीडीएफ फॉर्मेट में आता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में आके ये पीडीएफ पेज फॉर्मेट में आ गया। इधर आके मैंने इसको कह दिया ये फॉर्मेट इसमें रिक्वायर्ड है कि आपने इसको पास करना ही करना है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में मैं आ जाता हूँ, उनको नेम्ड पैरामीटर में पास करने लगा हूँ कि ये रिक्वायर्ड, इसमें कुछ चीज़ें हमने करनी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमने रिक्वायर्ड करनी है। एसिंक्रोनस फंक्शन बना दिया है और ये इसकी बॉडी इस तरह से एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब इसमें रिक्वायर्ड करता हूँ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल नेम मुझे यूज़र से लेना है, ये स्ट्रिंग में नेम आ गया, ये इसमें आके मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया कि ये इस फंक्शन में नेम्ड रिक्वायर्ड है। फॉर्मेट लिखा गया, फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरह कुछ चीजें इसमें रिक्वायर्ड कर देते हैं, प्रीवियस स्क्रीन का सारा डाटा इधर रिक्वायर्ड हो जाएगा। हमने इसमें जो जो चीज हमें चाहिए होगी, मैं रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को ऐसे ही रहने देता हूँ इसको। ठीक है, ये प्रीवियस स्क्रीन से कुछ डाटा लेके आऊंगा। दूसरे नंबर पे मुझे ईमेल चाहिए होगी यूजर की, ये वो फील्ड्स हैं जो यूजर ने डायरेक्ट हमें दी हुई हैं। जॉब टाइटल आ जाएगा, और बाकी मैप में जो चीजें मैप में है वो मैप में पास करवा लूंगा। ठीक है, जॉब टाइटल ले आओ, फिर हमने इसको कह दिया कि एड्रेस यूजर से लेके आओ। एड्रेस के बाद उसमें क्या था, यूजर के पास फोन नंबर था, हमने फोन नंबर भी लिया हुआ है। फोन नंबर के बाद वेबसाइट आ जाएगी यूजर की, फिर उसकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर तक कंप्लीट होगी। फिर प्रोफाइल इमेज पाथ भी इधर आ जाएगा, प्रोफाइल इमेज का जो पाथ है वो भी आ जाएगा। ये वो आ गया, ठीक है, ये प्रोफाइल इमेज पाथ आ गया यूजर का। फिर उसमें अब इस जगह पे स्ट्रिंग नहीं रहेगी, अब वो जो आपने चीज उसको वर्क एक्सपीरियंस पास करना है वो होगा हमारे पास मैप। और मैप किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग और मैप, ये आ जाएगा स्ट्रिंग। और ये एक्चुअल में लिस्ट होगी जो जिसके अंदर मैप होंगे। तो लिस्ट होगी, लिस्ट की टाइप क्या है, मैप, और मैप किस टाइप का है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइप का है मेरे ख्याल से
ये रखा था हमने वर्क एक्सपीरियंस के लिए। इसको हमने कह दिया ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये इसमें रिक्वायर्ड है कि इस तरह की लिस्ट इसको पास करो। तो जो प्रीवियस स्टेप पे बनाई थी वो इधर अब पास कर देनी है। ठीक है, ये आ गया एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आ गया, नहीं है इसमें। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई है ये वाली। ठीक है, इस तरह से एक और स्ट्रिंग और चाहिए, वो भी इस फंक्शन में ये लेके आएगा, लेकिन वो किस लिए होगी, वो एजुकेशन के लिए हो जाएगी। इससे वो डाटा हमें मिल जाएगा ना जो हमने इस पे प्रिंट करवाना है। इसको मैंने कह देता हूँ ये एजुकेशन लिस्ट है, इसमें से डाटा हमें मिल जाएगा। ये भी इस तरह की है। स्किल की थोड़ी डिफरेंट थी, स्किल में हमने एक चीज़ पास करवाई हुई थी, वो डिफरेंट टाइप की थी, तो इसलिए स्ट्रिंग डायनामिक टाइप की थी, और इसको हमने कह दिया ये स्किल्स का मैप है। ये इसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है जो प्रीवियस स्क्रीन से सारी पास हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग में हमने इधर डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, जो कि हमने यूजर से ले लिया है, उसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसका जेंडर भी हमें चाहिए। इस जगह पे जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ मैं वो सारी लिख रहा हूँ। सर जेंडर आ गया। लास्ट लास्ट स्क्रीन से ना चेक बॉक्सेस मिस हो गए थे लास्ट स्क्रीन से। हाँ हाँ, चेक बॉक्सेस मिस थे इंटरेस्ट के। ये क्या, इंटरेस्ट के चेक बॉक्सेस कह रहे हो ना? जी जी। इंटरेस्ट के चेक, ये मैं उसको इधर रिक्वायर्ड करवा देता हूँ। ये रिक्वायर्ड करवाया हमने, लिस्ट बना दी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होंगी, वो हमारे पास चेक बॉक्सेस होंगे, और इसको मैं कह देता हूँ ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इधर इसमें रिक्वायर्ड करवा दिया। अब ये जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, ये इधर से सारा डाटा प्रीवियस स्क्रीन से लेके आएगा। वो जब मैं उनको, उनकी ज़रूरत होगी, मैं प्रीवियस स्क्रीन पे उनको बना भी दूंगा चेक बॉक्सेस को। ठीक है, अभी इसमें वो सारे रिक्वायर्ड करवा दिए। ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चेक बॉक्सेस के लिए ये फील्ड है। अब ये उसमें पास करनी पड़ेगी जब इसको कॉल करेंगे। अब जब पीडीएफ आपने बनाना है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट, कोई पेज या कोई फाइल कह लो, वो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, वो इस फंक्शन में आगे पहला काम है हमने वो करना। मैंने इसकी टाइप है कि ये फाइनल डॉक लिख दिया है, और इसको कह दिया ये पी डब्ल्यू डॉट। पी डब्ल्यू किधर से आ रहा है, ये पीडीएफ विजेट्स की जो लाइब्रेरी ऐड की हुई है उसको एलियस मैंने दिया हुआ है पी डब्ल्यू का। इससे सारी विजेट्स लूंगा। ये इसको कहते हैं पीडीएफ विजेट्स। ये उस पीडीएफ की जो विजेट्स हैं यहाँ से उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ताकि हमें फ्लटर में वो आसानी से मिल सके। अब पी डब्ल्यू डॉट डॉक्यूमेंट में आ जाऊंगा। डॉक्यूमेंट में आके मैंने इसको सबसे पहले टाइटल देना है। टाइटल में आके मैं इसको थीम भी इसको दे देते हैं। टाइटल में आते हैं, टाइटल में आके मैंने इसको कह दिया जो भी इस डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल आप देना चाहें। टाइटल में आके हमने कह दिया कि ये स्ट्रिंग में हमने इसको पास करना है। टाइटल में मैंने कह दिया ये मेरा रेज्यूमे है। ठीक है, ये काम किया डॉक्यूमेंट में। और ऑथर में आप इसको यूजर का नेम पास कर सकते हो कि ये ऑथर नेम हो गया। ये डॉक्यूमेंट एक बन गया। ठीक है, और इसकी जो टाइप है, ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप है, ये इधर से आ रही है पीडब्ल्यू वाले पैकेज से आ रही है, वाले पीडीएफ वाले से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बन गया। अब इस डॉक्यूमेंट पे सारा कुछ करना है हमने। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में पेज ऐड होंगे। एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज ऐड हो सकते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। डॉक्यूमेंट तो एक ही होगा, यानी, और उसमें पेजेस मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। तो हमने इसमें एक पेज ऐड करना है, और एक नहीं ऐड करना, मैं मल्टी पेज वाला विजेट यूज कर दूंगा ताकि मल्टीपल पेजेस पे भी अगर जरूर चला जाए तो मसला ना हो। फिर इसमें वो ऐड करेंगे, वो इस एक डॉक्यूमेंट पे ऐड होगा, ये सबसे पहले बनाना जरूरी है। फिर इसको, अब इमेज जो है, वो इमेज ये वाला जो पीडीएफ वाला पैकेज है, ये इमेज ये एसेट से डायरेक्ट नहीं इमेज लेता है। जिस तरह फ्लटर में मैं इमेज डॉट एसेट लिखता हूँ तो वो आ जाती है, मैं इधर से अपनी इमेज का पाथ देता हूँ तो इमेज डिस्प्ले हो जाती है। फिर फ्लटर में ऐसे हो जाता है। इसको इमेज चाहिए, इसने लेनी है मेमोरी से। ठीक है, इसने मेमोरी इमेज लेनी है। इसमें पी डब्ल्यू डॉट मेमोरी इमेज में जाऊंगा, ये इसका एक फंक्शन है ये वाला। ये वाला, ये देखें रिसीव क्या करा है, ये अनबिट 8 में 8 बिट अनसाइंड इंटीजर की ये लिस्ट होती है। ठीक है, इसमें इसको बाइट्स कहते हैं, यानी बाइट्स में लेगा। तो मुझे ये बाइट्स वाली इमेज से कैसे बनाऊंगा, उसके लिए ये मैंने किया हुआ है रूट बंडल। फ्लटर की सर्विसेज की क्लास है, ये नेटिव एपीआई हमें दे देती हैं। अब इसमें से ये रूट बंडल क्या कहता है, वो एसेट से ही डील करने के लिए है। अब उस रूट बंडल से मैं पहले इमेज को इधर इस में रखवा देता हूँ। मैं ये जो चीज़ है प्रोफाइल इमेज जो मैंने यूज करनी है, मैंने इसको कह दिया ये प्रोफाइल इमेज होगी, और ये आएगी कहाँ से, ये पी डब्ल्यू डॉट मेमोरी इमेज में मैं जाऊंगा। अब इसको बाइट्स पास करने हैं इमेज के। ठीक है,
अब इमेज के बाइट कैसे पास करने हैं उसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा इधर, इसको बाइट देने के लिए। वो आप सेपरेट भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो। तो वो फंक्शन कहाँ से आएगा, वो ये रूट बंडल के साथ अगर हम जाएंगे, ये रूट बंडल आ गया, ये आगे उसने लिखा भी हुआ है एसेट बंडल, रूट बंडल डॉट लोड। लोड किसको करना है, अब वो स्ट्रिंग मांग रहा है, ये वो इस जगह पे आप अपनी प्रोफाइल इमेज का पाथ दोगे कि किस जगह से लोड करनी है, प्रोफाइल इमेज पाथ से लोड करनी है इमेज। लोड कैसे करनी है, फिर जब लोड होगी उसको किस फॉर्मेट में लेके जाना है, आपको साथ में बफर करना पड़ेगा इसके साथ डॉट लगा के। अच्छा, अब बफर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फ्यूचर का फंक्शन है, इस चीज को टाइम लग सकता है रूट बंडल में, जब ये लोड होगी इमेज तो ये टाइम लग सकता है। तो इसके साथ अवेट का कीवर्ड आप लिखोगे, फिर इसके साथ बाद वाले फंक्शन ये अब एक्सेस हुए हैं, तो इसके साथ बाद में आपने इसको जब ये सही तरह से लोड होगी आपने इसको बफर कर देना है। ठीक है, पहले तो लोड होगी, ये रूट बंडल आया, रूट बंडल डॉट लोड, लोड के बाद आपने अपनी प्रोफाइल इमेज का पाथ इसको दे दिया, अब इस पाथ से ये इमेज को लोड कर लेगा। अगर ये सक्सेसफुली इसको लोड कर लेता है, ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर इसको बफर कर लेना है। बफर किस फॉर्मेट में करना है, एज आपने साथ लिखना है, एज वो जो फॉर्मेट ये इसको चाहिए, इसको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, इसको यू इंट 8 बिट की वो लिस्ट चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे मेमोरी इमेज को कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, ये देखो ये वाला फॉर्मेट ही हमने इसको देना है। ठीक है, तो ये जो सारा कोड है, फॉर एग्जांपल इसको मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ सेपरेट लिखने की बजाय कि इधर इसके अंदर लिख दो कि इस जगह पे आप वेट करो रूट बंडल से लोड हो इमेज, अगर सक्सेसफुली लोड हो जाती है। ठीक है, अगर सक्सेसफुली इमेज लोड हो जाती है फिर क्या करना है आपने, फिर आपने इस जगह पे मेरे ख्याल से एक ब्रैकेट कम है, रुको, ये लोड वाली ब्रैकेट है। ठीक है, और ये अवेट वाला ठीक है, और उसके बाद इसको बफर कर देना एज डॉट बफर डॉट एज, ये आपको मिल जाएगा इधर यू इंट 8 लिस्ट, ये उस फॉर्मेट में इसको बना के देगा हमें। ठीक है, ये मैंने इसके साथ ये यूज कर दिया। अब इस जगह पे एरर किस चीज का आ रहा है, वो कह रहा है कि द बाइट डेटा जो है वो कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर ऑफ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो जो बाइट डेटा है मैं उसको असाइन नहीं करता इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये इसको क्यों नहीं असाइन कर रहा। वेट इसके साथ हमने लिखा हुआ है, लोड भी कर रहा है, बाइट डेटा इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। इस जगह पे हमने क्या करना है, कंट्रोल एक्स करते हैं, ये मेमोरी में जागी, इसके अंदर ये सारी चीज लिखी है, और इसके अंदर ये सारी चीज हमने लिख देनी है, मेमोरी इमेज से लोड होगी इमेज। अब इसमें क्या आ रहा है इशू के रूट बंडल से लोड वाला फंक्शन नहीं चला रहा, क्यों नहीं चला रहा। रूट बंडल से लोड किया है हमने डाटे को, उसको प्रोफाइल इमेज का पाथ दिया है, बाद में बफर करना है हमने, और बफर वाला फंक्शन क्यों नहीं एक्सेसिबल हो रहा, मेमोरी इमेज के लिए वगैरह बफर डिफाइन नहीं। अच्छा ये देखो, मेमोरी इमेज में आपने पीडब्ल्यू विजेट ही यूज करना है, फिर ही ये आएगा। तो पीडब्ल्यू इमेज ही हमने यूज किया, अवेट यूज किया, लोड किया है, इसको इस जगह पे बफर आना चाहिए। कोई मैंने लाइब्रेरी मिस की है इसमें, डार्ट की कोई लाइब्रेरी मेरे ख्याल से मैंने मिस की हुई है। अगर मैं इधर से इंपोर्ट करूं टाइप्ड डाटा, तो डार्ट की लाइब्रेरी है टाइप्ड डाटा की, उसमें से ये मिलेगा मेरे ख्याल से बफर हमें। डार्ट में आके अगर हम टाइप्ड डाटा को कर लें इधर इंपोर्ट, तो ये हो सकता है इससे ये हो जाए, लेकिन अभी इसको देखते हैं क्यों नहीं हो रहा ये। इस जगह पे मुझे इमेज लोड करनी है, इमेज आएगी नहीं डायरेक्ट कभी भी रूट बंडल से, रूट बंडल के साथ आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो इसको डायरेक्ट अब स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग में हमने इसको प्रोफाइल इमेज का पाथ दे दिया, हमारी जो प्रोफाइल इमेज थी वो दे दिया। उसके बाद डॉट लगेगा, इसको बफर का ही किया जाएगा, लेकिन बफर
करेक्ट नहीं हो सकता, इसके लिए इस जगह पे अवेट का कीवर्ड ऐड करना जरूरी है। तो अवेट का जब कीवर्ड ऐड किया तो इधर ब्रैकेट भी एक एक्स्ट्रा लगनी पड़ेगी ताकि इस सारे फंक्शन को टाइम ले सकें। फिर इसको बफर किया जाएगा। अब बफर आ गया, और जब बफर आ जाएगा तो बफर एज ये आ गया। पता है किस चीज का आ रहा था? ये ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी, वो इस मेमोरी इमेज को समझ रहा था कि हम बफर कर रहे हैं। ये ब्रैकेट आपने लगानी है। अच्छा ये देखो, अब हो गया क्या कि ये रूट बंडल से लोड करेगा इस पाथ को, ये वाली एक ब्रैकेट हम मिस कर रहे थे। उसके बाद इसको बफर कर देगा इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में इस मेमोरी इमेज को इमेज चाहिए। अब ये इमेज जो होगी हमारी तो जेपीजी में है, ये इसको मेमोरी में उसको अरे जो चाहिए वो मिल जाएगा और ये इसमें सेव हो जाएगा। ये हमारे पास इमेज है और इसका टाइप क्या है? मेमोरी इमेज है, जो पीडीएफ को जरूर रहता है। ये बन गया। फिर अब इसकी तीसरी चीज है, जो दो चीजें हुई, डॉक्यूमेंट बन गया, प्रोफाइल इमेज बन गई, तीसरी चीज है थीम, ताकि उसके बाद मैं इस पेज को बनाऊं। पेज को बनाने से पहले थीम इसका सेट करना जरूरी है। थीम कैसे सेट होगा? थीम थीम में दो चीजें हैं, एक तो मैं इसको डिफॉल्ट को मार्जिन पैडिंग सेट कर दूंगा, दूसरी ये जो इस जगह पे हमने एसेट्स में ये रखी हुई है एसवीजी, ये वाली, ये लगानी है। ये पेज के ऊपर लगानी है। इसके थीम में ये चीज लगेगी कि ये साइड पे, एक साइड पे ये इस तरह से लगी और दूसरी साइड में ये थोड़ी रोटेट करके लगा देंगे। ठीक है, ये काम करने के लिए फिर थीम इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो थीम इसका मैं इसको सेपरेट भी बना सकता हूँ, इसी जगह पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन सेपरेट बनाना ज्यादा सही है। मैं इस फंक्शन से बाहर आ जाता हूँ, एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो कि फ्यूचर में मेरे पास रिटर्न क्या करेगा, फ्यूचर में वो pw डॉट पेज थीम रिटर्न करेगा। ठीक है, pw डॉट पेज थीम ये इस पीडीएफ का थीम है। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा पेज थीम है, माई पेज थीम, आप इसको कह लो, कोई भी इसका फंक्शन हो जाएगा। ये इसके रेलिवेंट सारे फंक्शन मैं इधर लिख दूंगा। और इसको एक चीज हम इसको रिक्वायर्ड करवा रहे हैं कि पीडीएफ का पेज फॉर्मेट ले आओ। पीडीएफ डॉट इसका पीडीएफ पेज फॉर्मेट ये है, और ये हमने इसको फॉर्मेट रिक्वायर्ड कर दिया कि ये लेके आएगा। एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और इसके बदले में हम इसको रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न इसको करेंगे pw पेज थीम। ठीक है, ये रिटर्न में pw डॉट पेज थीम आएगा, और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने ऐड करनी है, इसलिए मैं इसको इससे पहले इसको सेपरेट एक फंक्शन में लेके आया हूं। अब इस जगह पे सबसे पहले तो वो एसवीजी चाहिए। ठीक है, और एसवीजी भी अब उसी फॉर्मेट में चाहिए। तो एसवीजी को लोड करवा लेते हैं। फाइनल में आए और हमने इसको कह दिया कि ये इसकी बैकग्राउंड शेप है फॉर एग्जांपल, और ये लोड कहाँ से करनी है? वही आपने रूट बंडल में जाना, डॉट लोड स्ट्रिंग में चले जाना। इस बार लोड स्ट्रिंग में जाओगे तो डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग का बता दो। ठीक है, स्ट्रिंग कौन सी है हमारे पास? ये पड़ी हुई है रेज्यूमे की एसवीजी, इसको कॉपी पाथ रेफरेंस करो। ये हमने डायरेक्ट इसका पाथ इधर इसको दे दिया कि इससे इमेज लोड कर दे, और हमें ये बैकग्राउंड शेप मिल जाएगी। ठीक है, अब ये मिल गई, ये शेप बैकग्राउंड शेप इसको देंगे कि ये वाली इमेज अब इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल जाएगी। दूसरा काम हमने इसमें क्या करना है कि फॉर्मेट इसका सेट करना है। फॉर्मेट में क्या चीजें आ जाएंगी कि इसको मार्जिन वगैरह जो डिफॉल्ट आपने देना है इसको, वो चीज सेट हो सकती है। तो फॉर्मेट जो इसमें इसके पैरामीटर में आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, इसको आप इज इक्वल टू कर लो। पीडीएफ में फॉर्मेट में आपने क्या करना है, इसको मार्जिन अप्लाई करना है स्टार्ट में, जो कि साइड से पेज को थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह मिल जाए। तो फॉर्मेट में आ जाता हूँ, डॉट अप्लाई मार्जिन पे आ जाता हूँ, और ये चारों आ गए कि लेफ्ट टॉप राइट से कितना मार्जिन इसको अप्लाई करना है हमने। ठीक है, थीम इसलिए मैंने सेपरेट किया है कि ये दोनों मिक्स ना हो जाए। ये थीम आ गया, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसको मार्जिन देना है, कितना मार्जिन देना है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ कि पीडीएफ पेज फॉर्मेट। अब जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया होगा, पीडीएफ पेज फॉर्मेट से क्यों कर रहा हूँ कि पीडीएफ पेज फॉर्मेट में उसने लेटर साइज सेलेक्ट किया होता है या A4 साइज सेलेक्ट किया होता है, उसने सारे साइज सेलेक्ट किए होते हैं। तो मैंने वही पेज फॉर्मेट का सेंटीमीटर सेलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि ये इतने से पीडीएफ के जो सेंटीमीटर है उससे दो मल्टीप्लाई हो जाए लेफ्ट साइड से। ठीक है, और इसी तरह टॉप से थोड़ा ज्यादा दे देते हैं हम इसको, टॉप से मैं इसको 4.0 का मार्जिन दे देता हूँ, और इसी पीडीएफ के सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चेंज हो जाएंगे। किस केस में चेंज होंगे? जब वो फॉर्मेट A4 सेलेक्ट कर देता है या लेटर साइज सेलेक्ट कर देता है, उस केस में ये बदल सकता है। तो इसलिए ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया इधर। होगा क्या? ये पैडिंग ही उसको मिल रही है इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन पेज के इनसाइड मिल रही है, उसको साइडों से बॉर्डर मार्जिन मिल रहा है। फिर आप पेज थीम पे आ जाओ। पेज थीम पे आने के बाद अब हमने इसके अंदर इसमें वो
बैकग्राउंड पहले बनाना है। बैकग्राउंड क्या चीज होगी, वो हमारे पास ये इमेज होगी जो एक तरफ लगी होगी, दूसरी तरफ दूसरे फॉर्मेट में थोड़ी रोटेट होके लगी होगी। ठीक है, ये काम हो गया। फिर इसमें पीडीएफ में आप इसको ये भी सेट कर सकते हो कि ये पेज थीम में कि इसके साथ आपने फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करने हैं। तो इसके साथ ही आपको पीडीएफ में गूगल फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। अब हम इसमें दो चीज़ें सेट करने लगे, एक पेज का फॉर्मेट। पेज फॉर्मेट में जो ऊपर पेज फॉर्मेट बनाया हुआ था, ये फॉर्मेट हमने इसको साइन कर दिया। ठीक है, ये पेज फॉर्मेट इसको दे दिया। दूसरी चीज़ क्या करनी है, थीम में आए, थीम में आगे हमने इसको कौन सा थीम देना है। अब ये थीम है टेक्स्ट का थीम। ठीक है, हम इसमें pw डॉट थीम डाटा में जाते हैं, pw डॉट थीम डाटा में जाके हम इसको, ये विद फॉन्ट्स का देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर आप, विद फॉन्ट्स वाले कंस्ट्रक्टर में आप जब आओगे उसके अंदर आके आप इसको डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो। अब इसको कुछ मैं बेस फॉन्ट इसके सेट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल बेस पे कौन से फॉन्ट यूज होंगे, बोल्ड में कौन से फॉन्ट यूज होंगे, आइकन कौन से यूज करने हैं इसमें। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें इसमें यूज हो सकती हैं। तो बेस फॉन्ट में आगे मुझे फॉन्ट जो यूज करने हैं वो पीडीएफ गूगल फॉन्ट्स इधर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ गूगल फॉन्ट्स में डॉट लगा के मैं इसमें आ जाता हूँ कि मुझे ओपन सेंस रेगुलर इसमें यूज करना है। ठीक है, ये वाला, ये इधर पास कर दिया। अब ये फ्यूचर में रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन जो है इस जगह पे, ये देखो फ्यूचर में फॉन्ट रिटर्न करेगा, तो इधर भी आपको अवेट लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बेस फॉन्ट। बोल्ड में आपने कौन सा यूज करना, बोल्ड में इसी ओपन सेंस बोल्ड यूज कर देना। सेम यही फंक्शन इधर तक वैसे ही आएगा बोल्ड फॉर्मेट में, ताकि मैं जब कहीं बोल्ड फॉर्मेट यूज करूं तो वो इसमें से यही यूज करे। पीडीएफ ओपन सेंस बोल्ड वाला हमने यूज कर देना, ओपन सेंस बोल्ड, ये आ गया। दो ये काम यूज कर दिया। आइकन्स अब हम यूज तो नहीं इसमें करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट में मैं इधर आपको सेट करना बता देता हूँ कि फोन्स में ही वो मटेरियल आइकन्स पे सेट हो जाता है। ठीक है, कि आप उसमें जो हमारे पास फ्लटर के आइकन्स हैं जो मिल जाते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें मैंने इसमें सेट करवा दी हैं थीम में। एक तो ये फॉर्मेट, दूसरा ये फॉन्ट्स। अभी पूरा थीम नहीं बनाया, उसका बैकग्राउंड नहीं बनाया, ये उससे पहले ही सारा कुछ सेट किया है। अभी ये इमेज यूज होगी, अभी ये फॉर्मेट दिया है और इसको क्या किया है, फॉन्ट्स वगैरह इसके सेट किए हैं। ठीक है, ये सेट किए हैं। अब इसमें इस पेज थीम की प्रॉपर्टीज में वो चीजें आती हैं डिफरेंट डिफरेंट। जिस तरह ये पेज फॉर्मेट इसकी प्रॉपर्टी थी, थीम इसकी प्रॉपर्टी थी, एक इसकी प्रॉपर्टी आएगी बिल्ड बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड बनाओ। ये इसका फंक्शन है। ये अगर आप इसमें आएंगे, ये फॉन्ट से बाहर आएंगे, फॉन्ट से बाहर आके कॉमा लगाओ, इधर बिल्ड बैकग्राउंड का आपको मिल जाएगा एक। ये देखो, ये विजिट रिटर्न करता है, फंक्शन इसको चाहिए। ठीक है, तो इस बिल्ड बैकग्राउंड में हमने इसको देना है अपने पास पेज, और उस पेज पे वो एसवीजी अपनी लगा देनी है। ठीक है, बिल्ड बैकग्राउंड पे मैं आता हूँ, इसको कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब ये कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का चाहिए, ये फ्लटर वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसको चाहिए, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं ना कि ये पी डब्ल्यू टाइप का कॉन्टेक्स्ट है, पी डब्ल्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो ये इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट है। इसको मटेरियल हमने इंपोर्ट ही नहीं करना है इसमें, पूरी फाइल में सारा कुछ इसमें से इस फॉर्मेट में ही यूज करेंगे, पीडीएफ वाले पैकेज से ही सारी चीजें यूज करनी है। अभी इसमें बैकग्राउंड बिल्ड करने लगे, बैकग्राउंड में उसने कहा कि आपने विजेट रिटर्न करना है, रिटर्न करो। कौन सा विजेट रिटर्न करना है, फुल पेज अब हमें चाहिए। पी डब्ल्यू डॉट फुल पेज पे आप आ जाओ, तो फुल पेज में हम ये आ गया, और ये आपसे पूछ रहा है कि इग्नोर मार्जिन ट्रू करना है फॉल्स करना है। ठीक है, इसको हम फॉर स्टार्ट में कह देते हैं कि ट्रू कर दो। ठीक है, और ये हमारे पास एक रिटर्न हो गया। इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड थी, इसको पास कर दिया, मार्जिन ट्रू कर दे। अब चाइल्ड में क्या चीज चाहिए, चाइल्ड में ये सिर्फ एक सिंपल खाली पेज है, इस पे सिर्फ हमें ये दो चीजें चाहिए। एक खाली पेज में मैं आपको कहूंगा, फ्लटर में एक खाली स्क्रीन है, उस पे आप एक साइड पे, फ्लटर में हमारे पास एक खाली स्क्रीन है, उसमें मैं कहता हूँ कि एक पेज है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये आ जाता है एक, अगर मैं इधर से फॉर एग्जांपल इसको समझें आप, ये मोबाइल है एक, ये वाला, इस तरफ मैंने कोई चीज लगानी है और इस एंड पे कोई चीज लगानी है, ये पोजीशन कौन सी कहलाती है। और अगर मैंने दोनों एक पेज पे लगानी है, कौन सा विजेट मैं यूज करूंगा। अगर फ्लटर के कॉन्टेक्स्ट से भी हम देखें तो डेफिनेटली जब आपने मल्टीपल विजेट या ओवरलैपिंग करवानी है, हमें स्टैक यूज करना पड़ेगा।
मैंने भी स्टैक इधर यूज कर दिया, लेकिन स्टैक कौन सा यूज किया, पीडब्ल्यू स्टैक यूज कर दिया, क्योंकि इधर नॉर्मल विजेट नहीं है, हम यूज कर सकते है। ये बिल्कुल वैसे ही काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। स्टैक में आ जाओ, चिल्ड्रन में आके चिल्ड्रन में लिस्ट ही इसको जाएगी। लिस्ट में आपने दो चिल्ड्रन इसको पास करने हैं, एक पोजीशन में पास करना है और उसकी पोजीशन में एसवीजी इमेज होगी। एसवीजी हमारी जो इमेज है ये आएगी। तो मैं पी डब्ल्यू डॉट पोजिशन में जाऊंगा, पोजीशन विजेट में आ गया, और इसके चाइल्ड में क्या यूज करना है, एसवीजी इमेज। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी, वो भी पी डब्ल्यू डॉट एसवीजी इमेज हमें मिल जाएगी ये। अब इसको क्या, इसको एसवीजी चाहिए, ये हमारा वो पेज जो बैकग्राउंड शेप हमने रखा हुआ है नाम इसका, ये इधर यूज हो जाएगी। ठीक है, ये इसको पोजीशन में दे दिया, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है हमने, टॉप से और लेफ्ट से इसको जीरो कर देना। ठीक है, पोजीशन में इसको टॉप से अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा, लेफ्ट से इसको मैं जीरो कर दूंगा, तो ये वो किस पोजीशन पे जाएगा लेके उसको, ये उसको किस पोजीशन पे लेके जाएगा, ये इस पोजीशन पे उसको लेके आ जाएगा। और अगर मैंने इसको दूसरी पोजीशन पे सेट करना है, इस पोजीशन में, तो मैंने राइट और बॉटम जीरो कर देना। ठीक है, पहला चाइल्ड ये पास किया, दूसरा चाइल्ड में आपने इसको पास करना है, लेकिन ये फिर इसी तरह से पास हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पास नहीं करनी, थोड़ा रोटेट करना है। तो रोटेशन के लिए ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट विजेट का भी यूज किया जा सकता है। ये मैं इस पे आ जाता हूँ, पोजीशन में आता हूँ, दूसरा चाइल्ड, दूसरे चाइल्ड में पोजीशन में गए, पोजीशन में जाने के बाद चाइल्ड में आगे, चाइल्ड में आगे, अब डायरेक्ट मैं इस उधर एसवीजी इमेज नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको रैप कर रहा हूँ। पहले तो इसको बॉटम से और टॉप से हम मार्जिन दे देते हैं कि बॉटम से जीरो हो जाए ये, और राइट से जीरो हो जाए। ठीक है, फिर ये उस पोजीशन पे चली जाएगी, ये वाली, इस यानी बॉटम पोजीशन पे चलेगी, बॉटम पोजीशन पे चलेगी, लेकिन ये अभी इमेज ये ऐसी ही है, इमेज ऐसी ही है, बॉटम पे भी ऐसी ही लग जाएगी। बॉटम पे ऐसे नहीं लगानी, बॉटम पे इसको रोटेट करके लगाना है। ठीक है, रोटेट करने के लिए फिर इधर पी डब्ल्यू डॉट, उस विजेट में मैं आ जाऊंगा, पी डब्ल्यू डॉट ट्रांसफॉर्म, ये वाला विजेट आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट वाला। ठीक है, रोटेट में आपने इसको बता देना है कि किस किस एंगल पे रोटेट करे। तो जब इसको आपने, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 180 कंप्लीट, इसको 180 पे डिवीजन देनी है, इसकी जो अभी आपको नजर आ रही है ना ये वाली, इसको कंप्लीट ऑपोजिट करना। कंप्लीट, जब आपने कंप्लीट रोटेशन चाहिए होती है, हम एंगल में हमें पाई पास करना पड़ता है। पाई का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो इसके एंगल में भी जब ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट मैंने कॉल किया, इधर एंगल की प्रॉपर्टी आएगी, इसको रिक्वायर्ड क्या है, इसको एंगल रिक्वायर्ड है। ये एंगल आप कोई भी पास करोगे, 0 डिग्री पास करोगे, उस हिसाब से रोटेशन हो जाएगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, मैंने इधर पाई पास कर दिया। पाई किधर से आएगा, मैथ वाली लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि फुल रोटेशन हो जाए। ठीक है, कंप्लीट पाई वाला एंगल इसको दे दिया, ये अब कंप्लीट वो अपने जिस पोजीशन में है उसकी कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 पे ये काम हो गया। दूसरे काम पे इसके चाइल्ड में आपने क्या यूज कर देना, दोबारा से यही विजेट हमारा जो इसके लिए यूज कर रहे हैं, पीडब्ल्यू विजेट में ये बैकग्राउंड शेप वाला यूज कर दिया। अब ये रोटेट करके इस पेज पे लगा देगा। ये इतना सा काम जो किया, ये थीम का सारा काम है, ये थीम में ये काम होगा, हमें बार बार इसको ऐड करना पड़ना था, इसलिए थीम वाला फंक्शन मैंने नीचे सेपरेट लिख दिया। अब इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन ने आपको बैकग्राउंड इमेज लगा के देनी है, कोई मार्जिन वगैरह देगा, फिर उसके बाद फॉन्ट वगैरह सेट कर देगा और पेज हमें दे देगा। और उस पेज पे स्टैक में है, ये ऊपर लग जाएगा उसके, ये विजेट लग जाएगा। ये इसमें एक इमेज इस तरफ को होगी स्टार्ट में और एक इमेज बॉटम में होगी। ठीक है, ये इसका पेज थीम है। इसको अब इस जगह पे जब हम ऊपर जाते हैं, इस जगह पे जहाँ मैं बना रहा था ये प्रोफाइल इमेज, इधर ही सारा कुछ मैं जो इसमें रिक्वायर्ड होगा वो इधर ही बना रहा हूँ, अभी यूज नहीं किया। ये डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट यूज करना है। अब डॉक्यूमेंट इसको फॉर्मेट कैसे देना है, ये जो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बना लिया। थीम डाटा अप्लाई कैसे करना है, आपने जो हमारा सिलेक्टेड फॉर्मेट होगा, ये इधर मैं आ जाता हूँ, इसको कह देता हूँ ये मेरा पेज का थीम। ठीक है, ये पेज थीम है, और इधर अवेट लिख देता हूँ क्योंकि वो भी फ्यूचर रिटर्न करना है, और इधर माई पेज थीम यूज कर दो। माई पेज थीम में फॉर्मेट रिक्वायर्ड था, वो फॉर्मेट कौन सा, ये इधर यूजर पास करेगा कि मुझे A4 साइज चाहिए, मुझे लेटर साइज चाहिए, मुझे रेगुलर चाहिए, पीडीएफ को कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये वो फॉर्मेट है। ये जो भी फॉर्मेट वो सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से पेज को वो डिजाइनिंग देगी, ये इस पेज में ये चीज सेव हो जाएगी, ये थीम पूरा।
इमेज प्रोफाइल इमेज में सेव है, डॉक्यूमेंट ये डॉक में सेव है। 3 चीजें हमने बना ली हैं। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनको 1 बाय 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग हमने शुरू नहीं की। ये जो है पेज थीम, ये एक थीम है, उसकी लेआउट, उसका डिजाइन, उसकी सारी चीजें इसके अंदर है। ये जो भी फॉर्मेट आएगा ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। इमेज हमारे पास पड़ी हुई है, ये नेम हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ऐड करना है पेज। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो ऊपर बनाया हुआ है, ये डॉक कहाँ से आ रहा है, ये pw डॉट डॉक्यूमेंट है। इसमें आगे डॉट में ऐड पेज पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऐड पेज पे जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे विजिट मांगनी शुरू कर देता है कि मुझे बताओ कि कौन सी विजिट आपको ऐड पेज वाला फंक्शन रिक्वायर्ड कर देता है हमसे। तो इसको हमने बता दिया। ऐड पेज पे आके सबसे पहला विजिट जो मैं इसमें पास करने लगा हूँ, ऐड पेज में आके मैं इसको पास करता हूँ मल्टी पेज। ठीक है, मल्टी पेज क्यों पास कर रहा हूँ कि एक पेज से अलावा वो दूसरे पे मूव कर जाए फिर। ठीक है, एक पेज के बाद वो दूसरे पे मूव कर जाए तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे उस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, मुझे उस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। तो मैं इसमें मल्टी पेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि रेज्यूमे एक पेज से दूसरे पेज की तरफ चला जाए। तो मैं pw डॉट मल्टी पेज पे आ जाता हूँ। ये मल्टी पेज इधर ऐड कर दिया। ठीक है, मल्टी पेज जैसे ही इसमें ऐड किया वो उसका बिल्ड का फंक्शन चल गया। कह रहा बिल्ड का फंक्शन, मल्टी पेज बनाने के लिए बिल्ड का फंक्शन रिक्वायर्ड। बिल्ड के फंक्शन में क्या चीज आएगी हमारे पास, उसका वो कॉन्टेक्स्ट मांगेगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने इसको विजेट्स देने शुरू कर देने। बिल्ड में आ जाते हैं, बिल्ड को आप इधर कॉन्टेक्स्ट दो। ये कॉन्टेक्स्ट दिया, आगे हमने उसको लिस्ट दे दी कि ये लिस्ट में जो जो चीज होगी वो इस मल्टी पेज में ऐड करते जाओ। लिस्ट में सबसे पहले क्या करने लगा हूँ, 2 पार्टीशन बनाने लगा हूँ। जो हमने इधर देखा था ना, अगर मैं उसको हैंडबुक को ओपन करके दिखाऊं ये देखो इसमें, ये देखो अब ये एक पेज है। ये इसको बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग वगैरह मिल रही है उस पैकेज से मिलेगी। ये जो अप्लाई हुआ है ये हमने अभी तक ये बनाया है सिर्फ। ये एक साइड पे ये लग गया, दूसरी साइड पे ये लग गया। अब हमने इसमें मल्टी पेज ऐड कर दिया कि इस फॉर्मेट में अगर कोई दूसरे पेज पे भी जाता है ना तो ये दूसरे पेज पे भी लगा होगा ये वाला। ठीक है, दूसरे पेज पे चला गया। अब दूसरे पेज पे आने के बाद अब उसके अंदर हम बनाने लगे पार्टीशन। अब पार्टीशन ये कैसे है कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला ये अलग मैंने बनाया हुआ था, ये वाला इतना, इसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है। ये पार्टीशन ये है। एक पार्टीशन में मैंने ये सारा डाटा ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें पार्टीशंस की विजिट यूज की हुई है। पार्टीशन में आके मैंने इसको पार्टीशंस में रखा हुआ है कि ये जो एक तरफ का कॉलम है, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ है, ये अलग पार्टीशन है। ये वाला जो है ये अलग पार्टीशन है, ये अलग से कॉलम है। और उसके अंदर ये 3 चीजें हैं, प्रोफाइल इमेज, स्किल्स और ये क्यूआर कोड। ये 3 एक अलग पार्टीशन में है, ये वाला सारा पोर्शन एक अलग पार्टीशन में। तो इसलिए मैं इधर आके जो मल्टी पेज बना रहा हूँ, मैं इसमें स्टार्ट में पार्टीशंस रख रहा हूँ। pw डॉट पार्टीशंस में मैं जाऊंगा, पार्टीशंस में जा रहा हूँ। ठीक है, पार्टीशंस के चिल्ड्रन मल्टीपल क्या हो सकते हैं, उसके चिल्ड्रन पार्टीशंस होंगी। तो उसकी एक पार्टीशन में ये वाला सारा कुछ, pw डॉट एक पार्टीशन में ये वाला सारा कुछ आ जाएगा। इस जगह पे मैं सेकंड पार्टीशन में वो ऐड कर दूंगा अपने पास। इसको कह लो कि ये हमारे पास आ जाएगी प्रोफाइल इमेज। आप इसको कह लो कि साइड कॉलम आ जाएगा। ये हमने इधर ऐड करना है बाद में। इस पार्टीशन में सारा कुछ ऐड होगा, वो तो बाद की बात है ना। जब ये पार्टीशन कंप्लीट होगी फिर दूसरी पार्टीशन ऐड करेंगे। पहली पार्टीशन हमने की पेज के ऊपर। पेज के ऊपर ये पार्टीशन पहली कर दी और उसमें हमने क्या सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सारा डाटा बनाने लगा। और जिसको नॉर्मल कॉलम जिस तरह हम यूज करते हैं पार्टीशन में आके, हम इसमें यूज कर देंगे। नॉर्मल कॉलम में यूज करता हूँ, अब इसमें pw से कॉलम यूज करना पड़ेगा। ये कॉलम यूज किया, कॉलम के चिल्ड्रन में आ जाएंगे और लिस्ट है। ठीक है, चिल्ड्रन, इसको आप स्पेसिफिक टाइप अगर बतानी चाहो वो pw विजेट्स वगैरह टाइप की लिस्ट होगी। अब ये कॉलम आ गया। कॉलम की आप क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सारी प्रॉपर्टीज फ्लटर विजेट वाली है, लेकिन बस pw के साथ है। pw डॉट क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसमें आके सबसे पहले कंटेनर चाहिए। उस एक कंटेनर में हमने क्या करना है, उस एक कंटेनर को कोई मार्जिन पैडिंग देंगे, फिर उसमें कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले तो ये वाला सबसे पहला जो आपने काम करना हुआ है नेम, ये नेम शो करवाएंगे। उसके बाद ये उसका जॉब का टाइटल है।
ठीक है, जॉब का टाइटल शो हो गया, फिर उसके बाद उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ शो करवाएंगे, डेट ऑफ बर्थ शो हुई, फिर उसके बाद उसको उसका जेंडर शो करवाएंगे, ये जेंडर आ गया। फिर ये जो चीज़ है इसको आप रो में ले सकते हो, रो के फर्स्ट चिल्ड्रन में एक कॉलम ले सकते हो, दूसरे चिल्ड्रन में दूसरा कॉलम ले सकते हो। मैंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये काम हो गया। तो ये वाला पोर्शन बनेगा इतना सा। ये इसको एक कंटेनर में लेके मैं बनाने लगा हूँ कि pw डॉट कंटेनर में आ जाते हैं, और ये कंटेनर लिया है। कंटेनर के चाइल्ड में आके हमने कॉलम अगेन ले लेना है। उस कॉलम में पार्टीशन पार्टीशन एक ही होगी, मतलब कॉलम में वो सेपरेट सेपरेट चीजें पास हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कॉल कंटेनर लिया क्यों है, इसको कंटेनर में क्यों रैप किया आपको, पहले भी कॉलम में रैप है क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी, आप ये देखें ना, इसको टॉप से इस पूरे पोर्शन को इसको कोई साइडों से पैडिंग वगैरह मिल रही है, ये इसके बराबर नहीं है, इसको इधर से थोड़ी पैडिंग वगैरह मिल रही है। वही अप्लाई करने के लिए मैंने इसको कंटेनर में लिखा हुआ है। तो कंटेनर में लिया और इसको मैंने पैडिंग दे दी, डिफॉल्ट पैडिंग कोई दे दी कि एज इंसर्ट से ओनली इसको दे दो एज इंसर्ट्स। अब सारी विजेट्स उधर से ही आनी है, pw एजेंट सेट्स डॉट ओनली। और इसको किस तरफ से हमने पैडिंग देनी है, लेफ्ट साइड से मैंने इसको 50 की मार्जिन दे दी है पैडिंग, और बॉटम से मैंने इसको 20 की दे दी है, बाकी टॉप से मैंने कहा सही है। ये इधर यूज कर दिया हमने, इसके साथ भी आप कॉन्स्ट लिख सकते हो इस तरह से। ये कंटेनर बना। अब इस कंटेनर में हमने बाकी चीजें क्या ऐड करनी है, बाकी चीजें इसके चाइल्ड में आ जाओ। चाइल्ड में हमने अगेन इसमें pw कॉलम यूज किया, कॉलम के चिल्ड्रन में आगे, चिल्ड्रन में आके हमने लिस्ट यूज की है। ठीक है, और इस लिस्ट में आपने क्या चीजें पास करनी है, इसके भी आप अगर चाहो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट वो स्टार्ट पे सेट करवा दो कि ये जो कॉलम है इसकी भी जो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट में सेट हो जाए, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब पहला विजिट इसमें कौन सा आएगा, जब आपने ये कॉलम स्टार्ट किया पहला विजिट आएगा pw डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट विजिट आ गया, टेक्स्ट में कौन सा टेक्स्ट पास करना है, सबसे पहले यूजर का नेम पास करना है, ये नेम आ गया। अब नेम की थोड़ी स्टाइलिंग थोड़ी वो बोल्ड में है, उसका टेक्स्ट स्केल फैक्टर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको 2 पे कर दिया। स्केल फैक्टर 1 का मतलब बाई डिफॉल्ट ये 1 पे होता है, 1 का मतलब नॉर्मल। 1.2 कर देंगे मतलब वो 20% बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो मैंने स्केल फैक्टर उसका 2 कर दिया कि ये ज्यादा नजर आए बोल्ड। फिर इसको आपने स्टाइल में आ जाओ, स्टाइल में आके इसको सेट कर दो कि जो इसका थीम है उसके जो स्टाइल्स हैं उसमें सिर्फ इसको बोल्ड करना है, क्योंकि स्केल फैक्टर तो हमने बढ़ा दिया। तो pw डॉट थीम में चला जाऊंगा, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा, और जिस तरह से हमने मीडिया क्यूरी से एक्सेस करते हैं ना, इसी तरह थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से जाके मैं इसके डिफॉल्ट टेक्स्ट थीम ले लूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट टेक्स्ट थीम ले लिए। अब ये बोल्ड नहीं है, बोल्ड करने के लिए इसको कॉपी विद का फंक्शन इन विजेट्स में हमें मिलता है, जो कि उसमें अपनी मर्जी की हमने अगर प्रॉपर्टी को पास करनी हो, बाकी सारी वही रखनी हो तो हम कॉपी विद को यूज करते हैं। तो मैंने इसका फॉन्ट वेट चेंज करना, तो वो मैंने बोल्ड कर दिया। बाकी सारा मैंने वही रखा है जो कि अपनी तरफ से नहीं दिया, जो कि फॉन्ट यूज हो रहा था वही किया, लेकिन उसको मैंने कह दिया कि बोल्ड यूज हो जाए। तो बोल्ड में आपने सेलेक्ट करना है pw में फॉन्ट वेट, और ये कुछ इस तरह से आएगा। pw फॉन्ट वेट पहले आएगा और उसमें डॉट लगा के आप सेलेक्ट करोगे बोल्ड, ये बात इस तरह से। ये स्टार्ट में टेक्स्ट को इस तरह से हमने दे दिया। जो दूसरा है जॉब टाइटल का, उसको भी कुछ इस तरह से ही देंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंज होगा। तो दूसरा जो विजेट है हमारे पास वो, जारी बात है अगर वो पैडिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, ये मैं इधर pw पैडिंग यूज कर देता हूँ, या pw आप इसको कह लो कि अगर आपने टॉप से देना है pw डॉट, अगर साइज बॉक्स अगर मुझे मिलेगा तो वो भी यूज कर सकता हूँ। साइज बॉक्स में मैंने इसको कह दिया कि हाइट दे दे। ठीक है, यहाँ हाइट इसको 10 की दे दी हमने, ये यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि ये आ गया दूसरा विजेट। दूसरे विजेट में नेम नहीं आएगा, दूसरे विजेट में जॉब का टाइटल आए। जॉब टाइटल आ गया, इसका टेक्स्ट स्केल फैक्टर 1 पॉइंट कुछ रख दो, 1.2 रख दिया, लेकिन ये इसके 2 के इक्वल नहीं होगा, इससे कम है। ठीक है, और इसके जो स्टाइल है उसके स्टाइल में ये भी बोल्ड ही है, लेकिन इसका कलर जो है थीम में आके इसका जो कलर है वो ग्रीन है। कलर में आ जाते हैं, कलर में जो हम मैंने कलर रखा हुआ है वो मैंने इधर यूज कर दिया, पीडीएफ कलर में से ग्रीन, ये वाला कलर इधर यूज कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन कलर आ गया, इसका ये चेंज किया।
फिर इसमें आ जाओ, और क्या चीज़ें इसमें पास करते जाएंगे, ये दो होगी एज, और ये मैंने नॉर्मल वैसे ही पास की हुई है। डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह ये ऐसे ही आएगा, तो आपने इसके बाद आ जाना है। स्पेस आपको चाहिए होगी। अच्छा, इसमें स्पेस ना हम देते हैं, इसमें को पैडिंग ही देते हैं, पैडिंग में टॉप वाली साइड से 10 10 पास करते रहते हैं। तो ये साइज बॉक्स मैं यूज करके देखता हूँ कि इसमें ये सही तरह से वर्क करता है या नहीं। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट मैं कोशिश करूंगा एंड पे जाके बनाऊं, ताकि इसमें प्रॉब्लम ना आए। जो चेंजेस होंगे वो एंड पे हम कर लें फिर सारे एक टाइम पे ही। ये आ गया। दूसरा काम इसमें क्या करना है हमने, अब बाकी चीजें जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से हम शो करवाते रहते हैं। मैंने साइज बॉक्स इसमें यूज किया और इसको भी पास कर दिया साइज बॉक्स में 10। फिर इसको क्या चीज पास की, इधर पीडब्ल्यू में टेक्स्ट विजेट पास किया है, डॉट टेक्स्ट, और इसमें अब डेट ऑफ बर्थ चाहिए। वो जो चीज आपको जिस तरह से चाहिए आप उसको इधर लिख लो कि ये डेट ऑफ बर्थ था। और इसमें क्या डॉलर साइन से डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिल रही है आपको, ये इस पैकेज, इस फंक्शन के अंदर है। फंक्शन से ले ली, डेट ऑफ बर्थ मिल गई। फिर जेंडर आ गया, इसी तरह से सेम जेंडर हमने यूज कर दिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। अब जेंडर आ गया, जेंडर में इधर जो यूजर ने जेंडर रखा हुआ है वो जेंडर इसका शो करवा दो। इसकी डिजाइनिंग और भी चेंज हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ये आ गया जेंडर। और फिर इसके बाद क्या चीज आ जाएगी, फिर इसके बाद फिर से हमें साइज बॉक्स यूज करना है। उसको को मार्जिन देंगे। फिर रो में ये दो चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, रो में कॉलम लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये मल्टी लाइन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ये मल्टी लाइन में आएगा, ये जो है ये सिमेट्री ब्रेक कर देगा, ये इधर अवेलेबल स्पेस वाइट स्पेस रह जाएगी। ठीक है, तो इस वाइट स्पेस को से बचने के लिए मैंने इसको रो को यूज कर दिया, ताकि ये आगे चला जाए, नेम ईमेल और ये आ जाए। ठीक है, तो इस जगह पे भी मैं रो यूज करता हूँ। पहले इधर साइज बॉक्स यूज कर देते हैं, pw डॉट साइज बॉक्स हम यूज करते हैं, और उसको कह देते हैं जी, ये आया साइज बॉक्स, इसको हाइट दे देते हैं 10 की। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कह दिया इसमें, साइज बॉक्स यूज हो गया, रो को यूज करना, pw डॉट रो विजेट को यूज किया, रो में आके चिल्ड्रन को यूज किया। फर्स्ट चिल्ड्रन में उसके क्या चीज आएगी, रो के फर्स्ट चिल्ड्रन में आएगा कॉलम, pw डॉट कॉलम, दूसरे चिल्ड्रन में भी कॉलम ही आएगा, pw डॉट कॉलम। और उसमें क्या चीज होगी, उसमें उसके इसके चिल्ड्रन में तीन चीजें होंगी दूसरे कॉलम के। फर्स्ट कॉलम के चिल्ड्रन में सिर्फ एक ही चीज होगी, वो एड्रेस होगा हमारा। ठीक है, तो रो में आ जाते हैं। रो की मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो वो सेट कर देते हैं। मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो है रो की, वो तो डिफॉल्ट जो है उस पर ही सही है। रो की मेन एक्सेस क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट इसके स्टार्ट पे कर देते हैं। रो की क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट पे कर देते हैं। और इसके अंदर जो कॉलम यूज किया है उसके चिल्ड्रन में आते हैं। इसके चिल्ड्रन में एक ही विजिट आएगा, उसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए मैंने उसको कॉलम में लिख दिया। फिर उस वो क्रॉस में आएगा, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट उसकी भी स्टार्ट में कर देते हैं, START, और इसमें भी स्टार्ट किया। और इसके चिल्ड्रन में क्या आएगा, सिर्फ एक विजिट आएगा, टेक्स्ट में होगा। क्या होगा वो विजिट, वो होगा हमारे पास एड्रेस यूजर का। ठीक है, यूजर का एड्रेस होगा, ये इधर ऐसे एड्रेस लिख दिया। ये पीछे से मल्टी लाइन आएगा, ये ज्यादा लाइन पे जा सकता है, और हमेशा ये ज्यादा लाइन पे ही होता है, तो सही तरह से सूट करता है इस पे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे पे आ जाओ, pw कॉलम पे आगे, कॉलम पे आके हमने इसमें चिल्ड्रन पास किए, चिल्ड्रन में आके हमने ये विजिट पास किया, और इसमें आके अब तीन टेक्स्ट पास करने हैं, pw डॉट टेक्स्ट। एक टेक्स्ट आ जाएगा ये वाला फोन नंबर के लिए, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। अच्छा, एक एक टेक्स्ट में फोन नंबर वाला लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया फोन नंबर। बाकी जो है वो लिंक है, बाकी लिंक है। और ये देखो ये फोन नंबर आ गया, ये इसके सामने आ जाएगा। यहाँ पे फोन ये आ गया, इन ईमेल आ गई, और उसका आ गया ईमेल आ गई, और ईमेल के बाद उसकी ये आ गई वेबसाइट। अब ये वेब लिंक है। वेब हाँ हाँ, वेबसाइट आ गई, और ये लिंक है। लिंक बनाने के लिए हमें इधर इसमें एक विजेट मिल जाता है, वो ही विजेट इधर उसको भी सेपरेट बना सकते हो कि आपने अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आपने यूआरएल टेक्स्ट है, आपका कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप एज एन यूआरएल यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए इसमें यूआरएल लिंक पीडब्ल्यू में ना, pw डॉट यूआरएल लिंक में मिल जाता है ये। इसमें जो हम पास कर देते हैं यूआरएल अलग से डेस्टिनेशन में चला जाता है, इसके डेस्टिनेशन की प्रॉपर्टी होगी उसमें यूआरएल चला जाएगा।
लेकिन इधर मैंने मल्टीपल क्योंकि यूज करने में उसको भी ये इधर सेपरेट विजेट बना देता हूँ कि अब इसमें देखना, इसमें क्लास भी बन सकती है। ठीक है, ये क्लास बनाई है मैंने एक स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट का नाम क्या रखना है, ये मैंने प्राइवेट नाम उसका रख दिया, ये यूआरएल टेक्स्ट। ठीक है, एक्सटेंड किया है, किसके साथ एक्सटेंड करवाया है इसको, स्टेटलेस विजेट के साथ। ठीक है, पीडब्ल्यू की स्टेटलेस विजेट के साथ हमने इसको एक्सटेंड करवा दिया। अब इस पे वो उसके कुछ रिक्वायर्ड हो गए, फोर्सफुल हो गए कि एक बिल्ड वाला फंक्शन है वो इस पे फोर्सफुली लग गया, वो हमने इसको दे दिया कि ये बिल्ड वाला फंक्शन इसको मिल जाए, तो ये होगी क्लास बन गई एक। अब ये वही कस्टम विजेट ही बना रहा हूं। अब इसमें क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट लिख लिया हमने यूआरएल। इसको आप प्राइवेट चाहो नाम भी बना सको, लेकिन मैंने प्राइवेट इसको इसलिए बनाया ताकि आउटसाइड ऑफ द इस लाइब्रेरी ये एक्सेस ना हो सके। ठीक है, ये आ गया, और ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। रिक्वायर्ड क्या करनी है, दो चीजें। एक स्ट्रिंग में आपने इसमें ये पूछ लेना है इससे, यूजर से कि भाई टेक्स्ट बताओ, जिस टेक्स्ट पे यूआरएल लगाना। दूसरे आपने यूजर से यूआरएल पूछ लेना है स्ट्रिंग में कि ये आप भाई साहब हमें यूआरएल भी बता दो कि जिस क्लिक करने पे ये इस पे जाएगा। इसमें दोनों चीजें रिक्वायर्ड करवा दो, दिस डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट यूआरएल। ठीक है, और इसमें विजिट आपको पता चल गया है मैं इधर कौन सा रिटर्न करवाऊंगा, यूआरएल लिंक वाला। ठीक है, pw डॉट यूआरएल लिंक, ये आ गया यूआरएल लिंक। ठीक है, और इसके चाइल्ड में आपने अपना टेक्स्ट पास कर देना और डेस्टिनेशन में यूआरएल पास कर देना। चाइल्ड में मैंने टेक्स्ट पास कर दिया, ये pw डॉट टेक्स्ट नहीं, ये ऊपर जो टेक्स्ट रिक्वायर्ड किया हुआ है ये टेक्स्ट पास होगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट डायरेक्ट नहीं है इसमें पास हो सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसको आपने pw टेक्स्ट वाले विजेट में आके पास करोगे इस तरह से। फिर इसके अंदर ये टेक्स्ट आ जाएगा, ये इसको टेक्स्ट में शो करवा देगा। दूसरा डेस्टिनेशन आ गई, डेस्टिनेशन में आपका यूआरएल आ जाएगा, और इसका आप कलर वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं इस पे आ जाता हूँ, ये डेस्टिनेशन में आके ये यूआरएल पास किया है। ठीक है, अब इसको आपने वो कहो कि हाईलाइट करना है और सेटिंग वगैरह इसकी करनी है, तो इसके स्टाइल में आ जाओ। स्टाइल में आए, pw डॉट टेक्स्ट स्टाइल में आ जाओ। टेक्स्ट स्टाइल में आगे अंडरलाइन करना है ना इसको ब्लू कलर के साथ, तो मैं इसमें आके इसकी डेकोरेशन में जाता हूँ, डेकोरेशन में आके इसको अंडरलाइन ये यूज कर देता हूँ, pw टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और कलर जो इसका है वो हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, यही कलर होता है इसका लिंक का। तो ये बन गया। अब यहाँ पे दो दो pw हो गए, ये आ गया। ठीक है, और इसके साथ आप कॉन्स्ट यूज कर दो टेक्स्ट स्टाइल्स के साथ ताकि इसमें ये इंडिकेशन खत्म हो सके। ठीक है, और इसको भी सेपरेट विजेट बन गया। अब किसी भी जगह पे यूआरएल वगैरह चाहिए होगा तो हम इधर इसको यूज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये यूआरएल मुझे इधर चाहिए था, जब बना रहा था ना इधर फोन नंबर के बाद यहाँ पे यूआरएल टेक्स्ट चाहिए थे। ठीक है, अब यूआरएल टेक्स्ट इधर पास करने हैं तो सिंपल, अब उसकी कैटेगरी बन चुकी है और उसकी डिफरेंट क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो इधर वो पास कर देना है। कैसे पास करना है, आपने सिंपल लिस्ट को कॉल करना है, इसके कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और उसको यूआरएल दे देंगे। अब देखना, ये यूआरएल में लिखूंगा यूआरएल टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या चीज जाएगी, टेक्स्ट में जो यूजर ने ईमेल दी हुई है ना वो टेक्स्ट में वो ही बनाना चाह रहा हूँ। यूआरएल क्या देना है, यूआरएल अब ये इस तरह से मेल टू लिख दिया कि यूजर की मेल टू वाला सिंटेक्स लिखा है और इसके साथ डॉलर साइन लगा के ईमेल लिख दिया इधर यूजर की। अब ये जब इसको, ये वाला जो सिंटेक्स है ना ये वाला, ये मेल भेजने के लिए। ठीक है, अगर ये HTTP वाला होता तो ये उस पे लॉन्च कर देता, उसको HTTP यूआरएल बना देता। अब दूसरे जो वेबसाइट अगर उसका देखना, यहाँ पे यूजर ने जो वेबसाइट दी हुई है वो आ गई यूआरएल में। अभी मैं जो वेबसाइट लिखूंगा आप कहेंगे वही लिख दी है, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ कि ये इस तरह का कोई यूआरएल आ जाएगा। मैं तो नेक्सस वेरी का फिलहाल लिख देता हूँ, nexusveri.com। ठीक है, तो ये इस यूआरएल पे ये लेके जाएगा और यहाँ पे वो वेबसाइट शो करवाएगा। ये चेंज कर सकते हो आप टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कह सकते हो विजिट माय वेबसाइट, और वो उस पर क्लिक होता है तो ये फिर इस यूआरएल पे आप अपनी वेबसाइट इधर से भी पास कर सकते हो, इस तरह से भी हो सकता है। हमारे केस में दोनों सेम है, वेबसाइट ही लिंक है और वेबसाइट पे ही क्लिक होकर वेबसाइट पे ही जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये काम हो गया। अभी अभी इस पे आओगे, ये जो है ये इंटरेस्ट वाला ये एक ब्लॉक है। ये देखो ये एक ब्लॉक है, ये हमारे पास कैटेगरी है। ठीक है, ये कैटेगरी है कि इंटरेस्ट की कैटेगरी है, ये वर्क वर्क एक्सपीरियंस की कैटेगरी, एजुकेशन की कैटेगरी, स्किल की कैटेगरी।
तो ये एक हमारे पास विजेट बनेगा, ये भी सेपरेट। ठीक है, अभी ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इधर तक इमेज वाला ये पार्टीशन ही अलग है, ये वाली हमने अभी तक सिर्फ इतने पोर्शन को कंप्लीट किया है, ये वाले को। ठीक है, अभी ये कैटेगरी का भी अलग से मैं विजेट बनाने लगा हूँ, कैटेगरी बार बार यूज होनी है। तो ये इधर तक हमारा कंप्लीट हो गया एक। ठीक है, एक कंटेनर कंप्लीट हुआ है, ये कंटेनर किधर गया, ये इस जगह पे कॉमा लगा हुआ। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, कैटेगरी शो करवानी है। तो कैटेगरी कैसे बनेगी, उसको भी हमने बाय डिफॉल्ट कोई डिजाइन वगैरह देना है। मैं इनको मिनिमाइज करता हूँ दोनों को, इधर आके एक मैं लिख देता हूँ अपने पास कैटेगरी के लिए क्लास बना देता हूँ। जिस तरह से ये यूआरएल की क्लास बनाई है, कैटेगरी की क्लास बना देंगे, और एक बार उसमें डिजाइनिंग दे देंगे ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। ठीक है, उसमें कैटेगरी में क्या चीज आएगी, सिर्फ टाइटल आएगा। टाइटल की बेस पे हमने एक कंटेनर बनाना, कंटेनर को कलर करा, थोड़ा खूबसूरत कलर दे देना। ठीक है, और वो कलर मैंने ऊपर इसीलिए रखे हुए हैं, ये जो लाइट ग्रीन, एक ग्रीन कलर है ना, ये वाला एक लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन कलर उसका यूज करता हूँ। ठीक है, और इधर आके वो कैसे बनेगी, ये मैंने लिखा है क्लास, और इसको कह देता हूँ ये कैटेगरी है। ठीक है, ये बन गई। एक्सटेंड कर दो इसको, पी डब्ल्यू डॉट, और ये एक्सटेंड का लेकर कीवर्ड लिखा जाएगा, फिर पी डब्ल्यू डॉट स्टेटलेस विजेट में आ जाएंगे हम। ये आया, और इसके बाद इसका बिल्ड फोर्स हो जाएगा इस पे। ठीक है, बिल्ड फोर्स होने के बाद आपने इसमें एक चीज रिक्वायर्ड करवानी है, वो है टाइटल, जो यूजर देगा, जिसकी बेस पे हमने कैटेगरी बनानी है। फाइनल, इधर मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें कह देता हूँ टाइटल लेके आए। ठीक है, टाइटल यूजर कहाँ से लेके आएगा, ये इसके ही कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड करवाना। कैटेगरी का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, उसके अंदर आप रिक्वायर्ड करवा दो दिस डॉट कैटेगरी, एंड ये टाइटल आ गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड करवा दिया। अब इधर रिटर्न में क्या करना है, एक कंटेनर रिटर्न करना है, सिंपल। और उस कंटेनर में क्या चीज होगी, पी डब्ल्यू डॉट कंटेनर रिटर्न होगा, और उस कंटेनर में क्या चीजें हमारे पास आ जाएंगी, डेकोरेशन उस पर अप्लाई होगी। डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन अप्लाई होगी। बॉक्स डेकोरेशन में क्या चीज, सबसे पहले कलर, बैकग्राउंड कलर इस कंटेनर में क्या रखना, लाइट ग्रीन। ये जो ऊपर विजेट कलर रखा हुआ है सिलेक्ट करके, लाइट ग्रीन कलर हमने कह दिया कि ये इसमें आपने ये कलर ही इसका बैकग्राउंड यूज करना है, ये यूज हो गया। दूसरे काम क्या करना, दूसरा काम हमने इसको कह दिया कि इसको बॉर्डर रेडियस आपने देना है, और बॉर्डर रेडियस में हमने इसको बॉर्डर रेडियस में आप आ जाओ, पी डब्ल्यू बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और उसमें ऑल, हर तरफ से बॉर्डर रेडियस देना है, और हर तरफ से हमने सर्कुलर इसको देना है, तो ये आ गया। और ये भी पी डब्ल्यू वाला आएगा, ये इसके अनुसार है, पी डब्ल्यू डॉट बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। और इसमें रेडियस आपने डिफाइन कर दिया कि रेडियस हमने कौन सा देना, बॉर्डर रेडियस नहीं, अकेला रेडियस आएगा इधर, इस तरह से। और इसको अब हमने रेडियस डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 6 पिक्सल का इसको रेडियस दे दो। ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन अप्लाई कर दी। फिर इस पे आके हमने मार्जिन इसको देना, डेफिनेटली मार्जिन इसको आउटसाइड से भी मिलेगा, इनसाइड से भी इसको पैडिंग देनी है। एज इंसर्ट्स में जाता हूँ, उसमें ओनली वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर देता हूँ, डॉट ओनली, सिर्फ मार्जिन किस तरफ से इसको देना, बॉटम से। ठीक है, 10, और इसको टॉप से, टॉप से भी ज्यादा दे देते हैं, टॉप से इस तरह से। ठीक है, टॉप से ज्यादा मिल जाए, और बॉटम से इसको इस तरह से रखा हुआ है ताकि जब भी इसको लिखा जाए तो टॉप से ये ज्यादा ले, बॉटम से कम ले, ताकि टॉप से ये स्पेस आ जाए, बॉटम से कम ले तो ये थोड़ा सा हाथ जुड़ जाए। इसलिए इसको इस तरह से मार्जिन दे दिया। फिर आज जो पैडिंग इसको देनी है, डेफिनेटली इसकी अपनी जो चिल्ड्रन होंगे उसको पैडिंग कहाँ से चाहिए कि वो भी एजेस के साथ ना ना जुड़ जाए। तो मैं इधर इसको दे देता हूँ कि जो इसको मैं सिमेट्रिक से दे देता हूँ, एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक में चला जाता हूँ। सिमेट्रिक में जाके अब देखना, इसको वर्टिकली हमने इसको जब देनी है, ठीक है, वर्टिकली साइड होती है टॉप और, वर्टिकली साइड हमारे पास आ जाएगी टॉप और बॉटम। तो मैं इसको वर्टिकली देता हूँ, पहले इसको दे देता हूँ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मैंने इसको कह दिया कि पैडिंग जो इसको मिले 10 की मिले।
वर्टिकली मैंने इसको कह दिया कि 4 क्यों मिल रहे हैं, वो कम मिल रहे हैं। ठीक है, इसके इनसाइड जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको कह रहा हूँ, इसकी कंटेनर की वॉल्स है वो इस तरह से सेपरेट हो जाए। ये आ गया। फिर इसके बाद इस कंटेनर में चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आके हमने क्या करना है, चाइल्ड यूज किया, चाइल्ड में क्या चीज आ जाएगी, टेक्स्ट। टेक्स्ट विजेट आया, टेक्स्ट विजेट में दोबारा से क्या चीज आ जाएगी, ये जो टाइटल यूजर लिखेगा ये इधर आ जाएगा, टाइटल आ गया। और इस टाइटल का जो स्केल फैक्टर है, टेक्स्ट स्केल फैक्टर, वो हमने थोड़ा सा बढ़ा देना, 1.5 कर देना। ठीक है, बाकी सारा इस तरह से ही रहेगा ये। ठीक है, ये अब एक विजेट बन गया, इसको हम इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिल्ड वाला कह रहा है कि मुझे आपने रिटर्न का कीवर्ड नहीं यूज किया, इसलिए वो नाराज है, उसको रिटर्न का कीवर्ड दे दो। ठीक है, और इसके साथ कॉन्स्ट यूज कर दो। ठीक है, इनके साथ बी कॉन्स्ट यूज कर दो, इसके साथ बी कॉन्स्ट यूज कर दो। ठीक है, और इनको कुछ इस तरह से रन कर दो, ये बन गई। अब ये कैटेगरी जब भी ऐप में कैटेगरी बनानी होगी इसको यूज कर लेंगे इस जगह पे। ठीक है, ये हुआ, इस जगह पे आए, ये कंटेनर से बाहर आए। ठीक है, कंटेनर से बाहर आते ही अब हमने क्या करना है, कैटेगरीज बनानी। उसमें कैटेगरी बनानी है इंटरेस्ट की, जो कि सबसे पहले इंटरेस्ट रह गया था ना, इधर हम इंटरेस्ट ही सबसे पहले ये लगा रहे हैं। ये प्रीवियस स्क्रीन पे भी मिस हो गए थे, इनको उधर भी बना लेते हैं इंटरेस्ट को। अब कैटेगरी यूज कैसे करनी है, ये मैंने लिखा है कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी लिखा और उसके टाइटल में आके मैंने पास कर दिया कि ये हमारे पास इंटरेस्ट है। ठीक है, यूजर के इंटरेस्ट है, या आप इसको कह लो कि ये इंटरेस्ट आ जाएंगे। अब इधर वो इंटरेस्ट शो करवाने हैं। ठीक है, शो कैसे होंगे, उसके लिए कौन सा विजेट हम यूज करेंगे, टेक्स्ट में शो हो जाएंगे, लेकिन ये पहले प्रीवियस स्क्रीन से आए तो सही हमारे पास। प्रीवियस स्क्रीन से ये आएंगे कैसे हमारे पास, ये एरर तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं फाइल नहीं रिटर्न करवाता इससे। इस फंक्शन में से मैं जब तक फाइल नहीं ना रिटर्न करवाता, ये एरर नहीं जाएगा। ठीक है, फाइल मैंने कैसे रिटर्न करवानी है, पहले मैंने सारा इसको बनाना है, बाद में मैंने फाइल रिटर्न करवानी है। अभी मैं फाइल नहीं रिटर्न करवाऊंगा, पहले डिजाइनिंग इसकी कंप्लीट करूंगा, एंड पे जाके जब ये पूरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो फिर मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी अपने पास, उसके लिए मुझे पाथ, एप्लीकेशन में कोई पाथ देखना पड़ेगा, जिस तरह कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट कोई फोल्डर होता है आपकी ऐप का, उसमें वो पाथ लेके आऊंगा, फिर उस पाथ पे इस फाइल को सेव करवाया जाएगा, फिर ये फाइल रिटर्न होगी। इस तरह से ये काम होना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इस पे आता हूँ और आके पहले प्रीवियस स्क्रीन पे वो बना लेते हैं जो कि हमारे मिसिंग है। मिसिंग है, इंटरेस्ट मिसिंग है, जो इधर हमने शो करवाने हैं। अब मैं इधर फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा उस इंटरेस्ट की लिस्ट पे। ये जो इंटरेस्ट की लिस्ट मिल रही है, ये वाली, ये लिस्ट मिल रही है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इस पे जितने भी इंटरेस्ट होंगे उस पे मैप लगाऊंगा, वो सारे इधर शो करवा दूंगा जो यूजर ने सेलेक्ट किए हुए। अब यूजर ने जो सिलेक्ट किए हुए हैं उनको किस तरह से इधर पास करवाना है, इधर हमने लिस्ट तो बनाई हुई थी ये सिलेक्टेड इंटरेस्ट की, लेकिन इसमें रखा कुछ नहीं है, इसकी डिजाइनिंग रह गई थी मेरे ख्याल से। अगर इसको चला ही लेते हैं हम, पहले मुझे इसको कमेंट करने में। अब मेरा चला गया क्योंकि ये फंक्शन अभी मैंने कॉल नहीं करना, अभी मैंने इंटरेस्ट बनाने हैं इधर। इसको देख लेते हैं इंटरेस्ट किस तरह से आएंगे इधर, उनको शो करवा लेते हैं पहले। चलो ये कुछ मेरी एप्लीकेशन आपके सामने खुल गई है, तो इसको क्लोज करते हैं, उधर इसको रन करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने जो भी कर रहे हैं ना हम काम, ये तो एक ही फाइल में सारा कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर ही लॉजिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो क्लीन आर्किटेक्चर है ना, वो पता है हमें किस चीज पे फोर्स करते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर ऐप में या सॉफ्टवेयर में वो कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न होती है उसमें, सेपरेशन ऑफ कंसर्न होती है, वो इस चीज को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बिजनेस लॉजिक है वो सेपरेट होता है, किस लेयर पे, उसकी लेयर अलग होती है।
वो सेपरेट होता है, किस लेयर से अलग होता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से अलग होता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर अलग होती है, डेटा लेयर अलग होती है। जो भी अपने फंक्शन वगैरह कॉल करने हैं डेटाबेस के रिलेटेड, ठीक है, वो सारे आप सेपरेटली कॉल करोगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपके पास लॉजिक जो होगा ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस काम को करने के लिए हमने फिर उस स्टेट मैनेजमेंट में जब जाना है तो दोनों काम साथ में इकट्ठे यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट के बाद एक तो हमें स्टेट मैनेजमेंट को देखना है कि ये स्टेटफुल विजिट क्यों यूजफुल नहीं है ज्यादा। स्टेटफुल विजिट के थोड़े से डेफिनेटली फ्लटर का अपना है, इसको यूज कर सकते हो आप स्मॉल एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है उसमें आपको प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट का कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर स्टेट मैनेजमेंट को देखना है और उसके बाद ये चीज देखनी है कि उसमें कंट्रोल अप्रोच जो हमें यूज करनी है वो एमवीसी यूज करनी है कि मॉडल बनेगा, ठीक है, व्यू बनेगा, जो कंट्रोलर्स होंगे, एमवीसी अप्रोच होगी। ठीक है, अब मॉडल्स में क्या है कि डाटा आपका किस तरह से आएगा, ये सारी चीजें इसमें आ गई। व्यू में आप कह लो कि प्रेजेंटेशन व्यू ही आपका आ गया, और उस व्यू को जो कंट्रोल करेगा कि व्यू चेंज कैसे होना है, वो सारा जो लॉजिक होगा वो इन कंट्रोलर्स में आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। इसके डिफरेंट अप्रोचेज हैं, तो ये जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे ना तो ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आता हूँ इस पे फिलहाल। अच्छा, ये इस पे सारे डाटा थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा इसको। साइड पे क्लिक कर देते हैं तो उधर ही रुक जाता है। डेट उठा ली है। इन पे सिर्फ मैंने नल वाली लगाई हुई है ना, तो मैं इस पे कंटिन्यू करके आगे आ जाता हूँ। इन पे भी मैंने नल वाली लगाई हुई है। कुछ ना कुछ लिख के एंड वाले स्टेप पे आता हूँ जिधर मैंने इसको यूज करना है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एजुकेशन लेवल भी ठीक है, ग्रेजुएट, कंटिन्यू करें। ये स्किल सेलेक्ट हो रही है, हाँ इधर स्किल वाले पे आ गया, इंटरेस्ट रह गया। स्किल वाले पे जहाँ पे हम गए हैं, अब ये देखो ये एक फाइल में ही हमने किस देर तक इसको ले आए हैं, 400 लाइन पे ले आए हैं इसको। तो ये इस तरह से ये जो स्टेपर है इसमें स्किल यूज की हुई है, जहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम के अंदर स्किल नेम, स्लाइडर जहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है इधर से आपने आगे काम शुरू कर देना। स्लाइडर जैसे ही एंड हुआ है आपने कॉलम बना लेना है। उसके लिए चेक बॉक्सेस के लिए कॉलम बना, कॉलम के चिल्ड्रन में गए। चिल्ड्रन में जाके हमने क्या किया है, एक तो इसको टेक्स्ट पास करना कि ये फील्ड कौन सी है इसका शो करवाना। अब इधर पीडब्ल्यू ना लिख देना। ज्यादा ज्यादा उस पैकेज से काम करोगे तो इधर फ्लटर में आके ऐसे लिख रहे होगे पीडब्ल्यू डॉट टेक्स्ट, हो गया ये क्या कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया। हमने इधर टेक्स्ट में आगे लिखा कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपने सेलेक्ट करो, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ये यूजर को मैसेज शो करवा दिया। इस पे स्टाइल वगैरह अप्लाई कर देते हैं कि ये टेक्स्ट स्टाइल थे हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइल में आगे इसको कह दिया कि ये इनका जो फॉन्ट साइज है वो 16 कर दो। ठीक है, और इनका जो फॉन्ट साइज है 16 कर दो, या और इसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट पे कर दो। ठीक है, ये आ गया और इसमें ये 16 कर दिया। और इसको क्या चीज़ असाइन करनी है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को फॉन्ट वेट बोल्ड कर देना। फॉन्ट वेट हम इसका जो है वो बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर असाइन करना है वो हमने अपना प्राइमरी कलर इसको असाइन कर देना। वो ही इधर कहीं फिर रहा होगा कलर हमारा। ये जो कलर है इधर गया है जनाब, खूबसूरत कलर है, ब्लू में, डार्क ब्लू है। हम्म, ये इधर लिखा हुआ है, ये आ गया। ठीक है, इसको ले जाते हैं इधर एंड पे और आके इधर कलर में आएंगे, कलर इसको पास कर देता हूँ। ये कुछ इसकी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कंप्लीट हुई, फॉन्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। ओके, टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट के बाद दूसरी चीज इधर आपने क्या करना है, चेक बॉक्स यूज करने। चेक बॉक्स में मैं चला जाता हूँ, ये चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल में यूज कर देता हूँ इधर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू ये चीज है जो आपने इसको पास करनी है, जिसको आप चेंज करवाना चाह रहे हो, ये वो चीज होगी। तो वैल्यू में बताता हूँ कैसे आएगी, वैल्यू में क्या चीज हम लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू पे आप कर्सर लेके जाओ, ये आपको बताएगा कि इसकी ये देखो ये है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बूल नलेबल है।
कि ये क्या इसको टिक किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, ये वो चीज आएगी। तो इसको टिक किया हुआ या ना टिक किया हुआ ये हमने चेक करवाना अपनी लिस्ट पे जो ऊपर बनाई हुई है। लिस्ट हमने बनाई हुई है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की। ऑन चेंज पे क्या करना है, ऑन चेंज पे सिंपल इसमें ये काम करना है कि जो हमारी लिस्ट है ना उसमें इसने ऐड कर देना है जो वैल्यू होगी जो इसमें हम इसमें टाइटल रखेंगे इसका। अभी टाइटल नहीं मैंने रखा हुआ, एक इसमें टाइटल भी देख लो, ये टाइटल है। टाइटल में आके मैं कह देता हूँ कि ये कॉन्स्ट में हमारे पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट में मैं कह देता हूँ कि ये आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, ये हमने कह दिया कि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये उसके लिए। ठीक है, वैल्यू में क्या चीज आएगी, आपने अपने पास सिलेक्टेड इंटरेस्ट में लाना है। सिलेक्टेड इंटरेस्ट में जाके कंटेन्स का फंक्शन हमें मिलता है लिस्ट के ऊपर। कंटेन्स का क्या मतलब होता है कि क्या इस लिस्ट में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जिस्ट क्या चेक करवा लिया कि चेक करो कि उसमें टेक्नोलॉजी तो नहीं एग्जिस्ट करता है। ये चेंज हो सकती है वैल्यू, लेकिन अभी के लिए मैंने टेक्नोलॉजी ही उसमें लिस्ट में भी टेक्नोलॉजी ही ऐड की है। तो ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू की लिस्ट में है या नहीं। लिस्ट में हुआ तो ये चेक आपका टिक शो करेगा, लिस्ट में ना हुआ तो ये अनचेक शो करेगा। और उसको हैंडल करने के लिए ऑन चेंज में क्या करना पड़ेगा आपको, ऑन चेंज में एक काम करना पड़ेगा। ऑन चेंज में आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू बूलियन होगी कि यहाँ टिक किया यूजर ने या नहीं किया, ये इस चीज की इंडिकेशन है। तो अगर तो ये यूजर ने टिक किया है, ठीक है, एक काम मैंने इधर सेट स्टेट कॉल कर दिया। सेट स्टेट में मैंने दो काम करने हैं। एक कंडीशन लगाई कि पहले चेक करो कि यूजर ये वैल्यू जो थी ये ट्रू या फॉल्स हो सकती है ना, मैंने दोनों केसेस हैंडल कर देंगे। चेक करो ये डबल इक्वल टू ट्रू तो नहीं है। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करना है, आपने सिलेक्टेड इंटरेस्ट वाले में जाना और उसमें ऐड कर देना। क्या चीज ऐड कर देनी है, ये टेक्नोलॉजी ही ऐड कर देनी है। टेक्नोलॉजी ही ऐड कर देनी है हमने, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर अगर दूसरा केस क्या है, एल्स केस का मतलब क्या है, एल्स केस का मतलब फॉल्स है, यूजर ने उसको अनचेक कर दिया। अनचेक कर दिया तो फिर आपने क्या करना है, यही सिलेक्टेड फील्ड्स में से इसको रिमूव कर देना। रिमूव कर दो, किसको रिमूव कर देना, ये जो वैल्यू थी वो क्या है, वैल्यू जो टेक्नोलॉजी आ गया घूम घुमा के। इसको आप एक विजिट में भी ले सकते हो, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब ये एक आपके पास ये बन चुका है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये देखो इधर शो हो गया। जब इस पे टिक लगाते हैं लिस्ट में ऐड हो गया, जब इस पे अनचेक करते हैं लिस्ट में से रिमूव कर रहा है और उसकी बेस पे ये वैल्यू चेक हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब इस तरह से इसकी ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है टेक्नोलॉजी, आप इनको डिफरेंट यूज कर सकते हो। मैं इसको बनाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक विजिट ही इसका बना देता हूँ अलग से। रीफैक्टर कर देता हूँ और रीफैक्टर में आके एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट कर देता हूँ। और वो कह रहा है कि मैं नहीं इसको एक्सट्रैक्ट करता, क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करता, क्योंकि ये विजिट कोई और टाइप का है। ठीक है, उसने कहा रेफरेंस ऑफ एनक्लोजिंग क्लास मेथड मस्ट बी। ठीक है जी, इससे तो नहीं होता तो अभी के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये लिस्ट स्टाइल है जो हमारे पास, इसमें वो कह रहा है कि आप इसको जिस फंक्शन में यूज कर रहे हो वो काम नहीं मैं कर रहा। ठीक है, इस तरह के हमें कितने चेक बॉक्सेस चाहिए, जितने भी चाहिए आपने वो वैल्यूज उनकी लिख लेनी है। ये दूसरा, तीसरा, फॉर एग्जाम्पल मुझे तीन चाहिए थे। दूसरा इंटरेस्ट किस में था यूजर का, हमने कह दिया कि चेक करोगे उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। स्पोर्ट्स आ जाएगा, दूसरा स्पोर्ट्स कर लेते हैं, इन सबको स्पोर्ट्स कर दो। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, टेक्स्ट आप कोई भी शो करवा सकते हो, वैल्यू आपने अपनी मर्जी की जिससे सेलेक्ट कर लेनी है जो जिस तरह की आपको चाहिए होगी बैक एंड पे। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कर दिया। फिर इसमें आगे हमने कह दिया कि आर्ट के रिलेटेड तो नहीं है, ये आर्ट आ जाएगी। इसमें भी आर्ट आ गई, इसमें भी आर्ट आ गई और इसमें भी आर्ट आ गई। ये इस वैल्यू को रिमूव कर दे। अगर ये आपने सेपरेट कहीं रखी होती तो फिर एक बार यूज हो जानी थी। ये कुछ फील्ड है, ये जितनी मर्जी ऐड कर ले। अब इनमें देखो दोनों टिक हो सकती हैं, दोनों अनचेक हो सकती हैं। जब ये चेक होंगी तो डेफिनेटली इस लिस्ट को अगर आप प्रिंट करवाओगे ना सिलेक्टेड इंटरेस्ट की, अब उसमें ये दो हैं टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो इसकी रिमूव भी कब कर रहा है, वो रिमूव उसको तब करता है जब ये फॉल्स होता है। जब ये ट्रू होता है वो उसको ऐड कर देता है। और वही इधर शो करवाया गया कि क्या ये लिस्ट में ऐड है। इसकी वैल्यू ये नहीं है ट्रू या फॉल्स, इसकी वैल्यू हमने ये रखी हुई है कि लिस्ट में चेक करो, लिस्ट में आर्ट है, लिस्ट में आर्ट नहीं है अभी, तो इस जब इसलिए ये फॉल्स है। जब टिक करेंगे अब लिस्ट में आर्ट आ गया। अब जब इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये सारी चीजें अगली स्क्रीन पे फॉरवर्ड हो जाएंगी। ठीक है,
अब अगली स्क्रीन पे आ जाओ, रेज्यूमे वाली पे। उस पे हमने क्या किया था, उस पे अभी तक मैंने यहाँ पे था और इंटरेस्ट शो करवाने थे। फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्क्रीन से मैं इंटरेस्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब तो इंटरेस्ट ले लिए प्रीवियस स्क्रीन से, अब इंटरेस्ट को इधर शो करवाना है हमने। कैसे शो करवाना है हमने इंटरेस्ट को? लूप लगा सकते हो आप, इधर फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर फॉर लूप जब आपने लगाना है तो उसको ब्रैकेट नहीं देनी, ठीक है। उसके साथ डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, वो उसका पार्ट होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे लूप लगाना है इधर। फॉर एग्जाम्पल ये एक लूप है ना, मैंने इधर लूप लगाना फॉर लूप इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉर लिख देता हूँ। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप का सिंटैक्स लिखता हूँ, किधर से लेके किधर तक चलना है। कलेक्शन पे लूप लगेगा, VAR मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट है इन इंटरेस्ट की कलेक्शंस में, ठीक है। ये इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट आ गया है, ये इंटरेस्ट, इसका नाम ऐसे कर लो, ठीक है, लिस्ट है। तो इंटरेस्ट की लिस्ट पे मैंने ये लूप लगा दिया, फॉर लूप, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इधर से, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। हमने ब्रैकेट नहीं लगानी, आपने ये लूप लिख दिया, इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखोगे वो ही ये लूप उसको ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो लूप के अंदर कंसीडर होगी, बाकी नहीं लूप के अंदर कंसीडर होंगी। तो ये लूप जब कितनी बार चलेगा, जितने इंटरेस्ट होंगे, और उन पे करेगा क्या कि मेरे पास ये टेक्स्ट विजेट को चला देगा। टेक्स्ट विजेट में मैंने क्या शो करवाना है, मैंने सिंपली ये चीज ही शो करवा लेनी है कि इंटरेस्ट जो था उसको ही शो करवा लिया। मैंने टेक्स्ट में आके ये लिखा है, ये लिखो, और माइनस लिख के मैंने इसी तरह माइनस लिखा हुआ है उधर भी, ये इंटरेस्ट। और इधर मैंने लिख दिया कि जो इसके अंदर इंटरेस्ट में डॉलर साइन इंटरेस्ट में जो चीज है वो इधर शो करवा दो। ये आ गई स्ट्रिंग, आ गई हमारे पास, ये इधर लूप लग गया। अब ये लूप में ये सारी चीजें इधर शो करवा देगा आपको, ठीक है। ये हमारा काम हुआ है, एक एक पोर्शन हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, अब दूसरा पोर्शन जो है वो डिजाइन करना है। अब उसमें क्या करना है, आपने एक तो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह बनेंगे, ठीक है। ये आ गया एक पार्टीशन, एक में ही रहेंगे अभी, अभी पार्टीशन दूसरी में नहीं जाएंगे। दूसरी पार्टीशन में जाना है जब ये साइड वाला कॉलम बनाना, ये साइड वाला कॉलम बनाना तब दूसरी पार्टीशन में जाना। अभी यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब ये इतना पोर्शन का काम आ गया ये वाले का। अब इस पोर्शन को क्या मैं करने लगा हूँ कि इसमें इस पोर्शन को किस तरह से हमने बनाना है कि ये है क्या। इसको रो में लिया जा सकता है, ठीक है। इसको कॉलम में भी लिया जा सकता है। रो के अंदर एक्सपेंडेड में कॉलम को भी लिया जा सकता है, फिर ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। रो के अंदर मैं आऊंगा, रो के अंदर आके मैं कॉलम को यूज करूंगा। रो की मेन एक्सिस या क्रॉस एक्सिस मैं स्टार्ट पे कर दूंगा, रो के अंदर एक्सपेंड करवाऊंगा कॉलम को। रो के अंदर क्यों कॉलम को यूज करूं, रो को क्यों यूज करूं, ताकि ये अवेलेबल स्पेस ये सारी इधर से लेके ये इधर तक जितना यहाँ साइड बार होगा ये कवर हो सके, ठीक है। इसलिए रो को यूज करूंगा। फिर रो में कॉलम को यूज करेंगे, कॉलम में आके अब ये एक तो ये कैटेगरी हमारी यूज होगी। फिर इसके लिए ये काम क्या करना है कि जब ये टाइटल लिखा जाए, ठीक है, टाइटल लिखा जाए, टाइटल के साथ ये जो डॉट लगा है और ये नीचे को चल रहा है ये वाला सिस्टम, ये करना है आपका। कि जब मैं अपने पास कोई टाइटल लिखूं, जो मेरा टाइटल हो उसके साथ ये एक छोटा सा डॉट लगे, ठीक है। ये इसको भी अलग से विजेट बनाना पड़ेगा, ये बार बार यूज होना है। ये देखो एजुकेशन है, ये आ गया हमारे पास, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गई, कुछ भी चीज आ गई हमारे पास। तो ये यूज होना है हमने बार बार। ये डॉट लगेगा टाइटल के साथ और ये नीचे तक चलता जाएगा कंटेनर के, ये इस तरह से। ये जो बॉर्डर लगना है ये कंटेंट पे डिपेंड करता है, जहां तक कंटेंट जाएगा उससे थोड़ा सा नीचे आगे ये छूट जाए। इससे क्या होता है कि ये यूआई पे खूबसूरत लगता है, ठीक है। और इसको हमने अब बनाने की कोशिश करी कि किस तरह से ये बनेगा। इसके लिए आपको सेपरेट, जिस तरह मैंने ब्लॉक ये बनाया हुआ है ना, कैटेगरी बनाई हुई है, ये इसके लिए यूआरएल बना दिया है सबके लिए। इसके लिए मैं एक ब्लॉक बना दूंगा, ठीक है। उसका नाम ब्लॉक रख दूंगा, आप उसका नाम कंटेनर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उस ब्लॉक में जब ये चीज पास की जाएगी, उस ब्लॉक की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो उसमें आएगा ब्लॉक में कि मैं यूजर से टाइटल ले लूंगा, डिस्क्रिप्शन ले लूंगा, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन यूजर से ले लिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन लेने के बाद मैं एक रो या कॉलम में डिजाइन ले लूंगा, ठीक है। और उसको, अब देखें ये क्या है, ये एक, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। ये है एक कॉलम, ठीक है, ये पूरा एक कॉलम है। कॉलम के अंदर अगर आप देखो तो ये है रो,
रो में एक डॉट, ये कंटेनर छोटा लगा हुआ है, और रो के बाद ये एक टेक्स्ट है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट है, ठीक है। रो में पहला ये था कंटेनर, कंटेनर के बाद टेक्स्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा एक कंटेनर ही है, ये वाला पूरा कंटेनर ही है। और उस कंटेनर के एक साइड पे ये जो लाइन लगी हुई है, ये कैसे लगानी है, ठीक है, ये काम करना है अब हमने। ठीक है, तो फिर इसको पहले मैं कर लेता हूँ, एक ब्लॉक सेपरेट बना लेता हूँ, फिर उस ब्लॉक से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस ब्लॉक में इनपुट दे देंगे। अब ब्लॉक वो कैसे बनेगा, जिस तरह ये कैटेगरी बनी हुई है, इसी तरह मैं आके इधर एक क्लास लिख लेता हूँ, उसको कह देता हूँ ये मेरा कोई ब्लॉक है, और इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं हम पी डब्ल्यू डॉट स्टेटलेस विजेट के साथ। ठीक है, ये बन गया, और इसमें मिसिंग ओवरराइड इसका चला दो। ठीक है, ये इस चला है, और इसमें आके रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो करवा दो। रिक्वायर्ड क्या है, तो सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड इसमें करवानी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने फाइनल लिखा है स्ट्रिंग में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ें आ गई। ठीक है, और ये इस ब्लॉक के अंदर ये चीज़ आपने रिक्वायर्ड कर देनी है कि भाई साहब आपने टाइटल भी बताना है। दिस टाइटल क्या रखना है हमने, ये भी बताओ आप। रिक्वायर्ड में हमने उसको कह दिया कि ये भी बताओ आप कि रिक्वायर्ड में कि डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। ये दो चीज़ें पास कर देंगे ना हम। फॉर एग्जांपल मैंने अब एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में मैं सारे टाइटल इधर पास करता जाऊंगा, अगर मल्टीपल भी होंगे तो। ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये इधर बनाता जाएगा। अब इसमें बनाना क्या है, हमने इसमें आ जाते हैं, रिटर्न क्या करना है। रिटर्न हमारे पास एक कॉलम होगा, ठीक है, ये रिटर्न करवाया पी डब्ल्यू डॉट कॉलम यूज किया है, ये कॉलम यूज किया है, और कॉलम के चिल्ड्रन में आ जाते हैं। चिल्ड्रन में आके हमने इस तरह से बना दिया। कॉलम में आके उसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में स्टार्ट में कर देता हूँ। ठीक है, और इसके चिल्ड्रन में आ जाते हैं। चिल्ड्रन में आके पहला काम क्या करना है, पहला काम है, पहले चिल्ड्रन उसका रो है, नंबर एक। रो बन गई, रो के चिल्ड्रन में आके, रो के चिल्ड्रन में आके, तो ये जो कंटेनर है ये बन जाएगा ना, एक कंटेनर बन जाएगा, एक वो बन जाएगा टाइटल। ठीक है, ये रो कंप्लीट होगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक। दूसरा जो है उसमें वो कंटेनर ही है सिंपल, वो पी डब्ल्यू डॉट कंटेनर, आप उसको कह लो या टेक्स्ट कह लो, कि वो है डिस्क्रिप्शन शो करवाने के लिए। मैंने फिलहाल डिस्क्रिप्शन के लिए एक कंटेनर लिख दी। दो इसके चिल्ड्रन हो गए। अब जो ये जो रो है, रो में पहला चिल्ड्रन एक कंटेनर है, रो में पहला चिल्ड्रन एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में क्या चीज़ है, उस कंटेनर की कोई डेकोरेशन है। मैं इसको विड्थ कर देता हूँ 6, हाइट इसकी कर देता हूँ, ये छोटा सा डॉट है, हाइट इसकी 6 कर देता हूँ, और ये आ गया, और इसमें मार्जिन इसको दे देता हूँ ओनली के साथ, ये जिन सेट्स डॉट ओनली, और ये इसके साथ यूज किया है, पी डब्ल्यू लगाना भूल गए, पी डब्ल्यू डॉट जिन सेट्स डॉट ओनली, और इसको आपने मार्जिन देना है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, यानी जिस जिस साइड से आप इसको देना चाहो। टॉप से मैंने इसको मार्जिन दे दिया, थोड़ा ज्यादा दे दिया, 5.5 कर दिया, या इसको लेफ्ट से बिल्कुल कम मार्जिन दिया, राइट से थोड़ा ज्यादा दो ताकि कंटेंट थोड़ा आगे चला जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसकी डिवीजन कर दी है कंटेंट की। ठीक है, ये आ गया, और इसमें कंटेनर ये है, और इसकी जो शेप है वो सर्कुलर कर दो, मार्जिन दे दिए। कलर डेकोरेशन में आ जाओ, इसकी डेकोरेशन में आपके बॉक्स डेकोरेशन इसको दो, पी डब्ल्यू डॉट बॉक्स डेकोरेशन में है, और इसमें आके इसको कलर वाले दो, कलर ग्रीन है इसका। फिर इसमें क्या करना, शेप जो है वो इसकी सर्कुलर कर देनी है आपने, इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सर्कल सेलेक्ट भी कर सकते हो। पी डब्ल्यू डॉट बॉक्स शेप में जाके ये आएगा, पी डब्ल्यू डॉट बॉक्स शेप, और उसमें जाके ये सर्कल आएगा, ये इसकी सिलेक्ट कर दी हमने। ये कुछ इस तरह का कंटेनर आएगा, ठीक है, ब्लॉक में। ये कंटेनर आ गया। दूसरा कंटेनर के साथ जो चाइल्ड है वो सिंपली इस कंटेनर के साथ आपका टेक्स्ट है, पी डब्ल्यू डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या चीज़ है, ये जो टेक्स्ट विजेट है, इसमें जो हमने यूजर से टाइटल लिया हुआ है, ये वो है टाइटल। इधर आ जाए टाइटल, और इसकी कुछ स्टाइलिंग आ जाएगी, कि स्टाइलिंग में जो ऊपर स्टाइल देता है उसी तरह के स्टाइल इधर यूज कर देता हूँ। ये लो।
इस तरह के स्टाइल इधर यूज हो गए, हमने इसको कह दिया कि ये स्टाइल में आ गए, स्टाइल में हमने थीम डॉट ऑफ टेक्स्ट को यूज किया, डिफॉल्ट टेक्सटाइल यूज किए, डिफॉल्ट टेक्सटाइल में सिर्फ फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया, ये बन गया एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा पोर्शन क्या हो, रो के बाद दूसरा पोर्शन है कंटेनर का। कंटेनर में क्या चीज चाहिए, अब ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर, अब ये देखो ये एक ऐसा कंटेनर है जिसको सिर्फ एक साइड से मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड से बॉर्डर दिया हुआ है इस कंटेनर को, ये सारा कुछ आप समझेंगे एक कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इस कंटेनर को मार्जिन सिर्फ एक साइड से या बॉर्डर सिर्फ एक साइड से दिया हुआ है। तो मैं इस कंटेनर को इस तरह का डिजाइन अगर आप देखो तो उसको अचीव कैसे करना है, आपने कंटेनर बना के उसको एक साइड से सिर्फ उसको लेफ्ट साइड से कंटेनर को आपने क्या कर देना, मार्जिन दे देना, ठीक है, मार्जिन मेरे मुंह से निकला है, उसको बॉर्डर दे देना है एक साइड से। वो कैसे देना है कि ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में आके मैं इसकी डेकोरेशन पे आ जाता हूँ, ठीक है, ये मैं डेकोरेशन में आता हूँ, इसमें बॉक्स डेकोरेशन पे चला जाता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन में जाके मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ सिर्फ एक साइड से, ठीक है, बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर में जाके बॉर्डर पीडब्ल्यू डॉट बॉर्डर में चले जाओ, बॉर्डर में जाके आप इसको सिर्फ लेफ्ट साइड से बॉर्डर दो, और उसको पीडब्ल्यू डॉट बॉर्डर साइड में जाना पड़ेगा। बॉर्डर साइड में जाने के बाद आपने इसको बताना है कि कलर कौन सा होगा, ग्रीन, ठीक है, और उसकी जो है विड्थ कितनी होगी वो डिफाइन कर दो कि 2 विड्थ होगी, सिर्फ इसको दो साइड से बॉर्डर दे दिया, ठीक है, और इसको आपने इधर से कॉन्स्ट से लिख दिया है ताकि ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, ये बॉर्डर एक साइड से मिल गया, बात खत्म होगी, ठीक है। डेकोरेशन से बाहर आ जाओ, इसको भी पैडिंग चाहिए होगी, ठीक है, जो आपने इसको अगर देनी है तो फिर इसको मार्जिन चाहिए होगा, मार्जिन इसको सिर्फ लेफ्ट साइड से आपने देना, मार्जिन हमने इसको दे दिया लेफ्ट साइड से ओनली, पीडब्ल्यू ओनली से लेफ्ट साइड से इसको मार्जिन दे दिया 5 का। पैडिंग जो है वो अभी हम इसको नहीं देते देखने के लिए कि ये जो है किस तरह से इसको मिलती है पैडिंग, ठीक है, पैडिंग में मतलब जो इस कंटेनर के चिल्ड्रन को मिलेगी, तो चिल्ड्रन को जो है पैडिंग लेफ्ट से थोड़ी सी हम दे देंगे, डेफिनेटली 5 उसको उधर से मिली हुई है तो इधर से दे देंगे, टॉप और बॉटम से आप इसको कम भी कर सकते हो। pw डॉट एज इंसर्ट्स डॉट मैं इसको कर देता हूँ ओनली, और इसको लेफ्ट से दे देता हूँ पैडिंग 5, और इसको टॉप से पैडिंग दे देता हूँ 5, ठीक है, और बॉटम से नहीं देता, बाकी कोई इसको पैडिंग नहीं देता, ठीक है, ये काम किया है। और इसको भी कॉन्स्ट में यूज कर देता हूँ, ये काम किया। अब इसके चाइल्ड में आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा पूरा, इसके चाइल्ड में क्या आ जाएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट में पीडब्ल्यू टेक्स्ट, और उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उस पर मैंने कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं लगाई है, ये बन गया। अब ये जो ब्लॉक बना है, जब भी इसमें आप कोई चीज लिखोगे इस ब्लॉक में, ठीक है, इस ब्लॉक में जब भी आप कोई चीज लिखोगे तो आपको देखने को वो किस तरह से मिलेगी, इस ब्लॉक में जब भी आप कोई चीज लिखोगे वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये वाला पोर्शन, ये टाइटल में जो दोगे उसके साथ डॉट लग के इस तरह से आ जाएगा, जो नीचे लिखोगे वो डिस्क्रिप्शन हो उसके साथ ये लाइन शो हो जाएगी। ये काम किया अभी तक हमने। अब इस ब्लॉग को यूज करना है हमने नेक्स्ट इंटरेस्ट के लिए या एजुकेशन की फील्ड्स पे, जो मैप आ रहा है उस पर दोबारा से लूप लगाएंगे, लूप लगाने के बाद ये ब्लॉग को यूज करेंगे, इसको नेक्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ये ब्लॉग से आगे चलेंगे, ठीक है। ब्लॉग आगे चला है तो फिर एंड पे जाके इसको फाइल को सेव करना देखेंगे कि वो कैसे सेव होगी, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह लोडिंग वगैरह भी ऐड कर देंगे कि जब इस पे क्लिक हो, इस कंटिन्यू पे क्लिक हो, तो इस कंटिन्यू पे जब क्लिक हो तो यहाँ पे लोडिंग शो हो, और जब वो लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो ये पीडीएफ पे ले जाए हमें, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, अभी के लिए मेरे ख्याल से काफी हो चुका है, टाइम भी हो गया, ठीक है, ओके हो गया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।